आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ मीट इंडस्ट्री इन इंडिया। इसमें एक्सटर्नल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ इसमें दिए हुए हैं, कुछ मैं ओरली बताऊंगी, वो नोट कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज की। इंडिया जो है लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सबसे जो पहली रैंक आती है गोट बफलो में आती है, सेकंड आती है शीप कैटल में, 8th आती है पोल्ट्री में, ठीक है। लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें, कैटल की है 192.52, बफलो की है 109.85। अब शीप और गोट का क्या होता है कि शीप की हाफ होती है और गोट की डबल होती है शीप की, ठीक है। तो शीप की 74.26 एंड गोट की 148.88, ठीक है। टोटल की बात करें तो वो होती है टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन 535.82, ठीक है। अब स्टेट की बात करें, कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है मीट की, वो है यूपी 15%, ठीक है। एनिमल फूड और प्लांट फूड में डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल फूड जो होता है उसमें सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है क्वालिटी न्यूट्रिएंट का, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो 90 से 97% होती है। प्रोटीन जो होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड और न्यूट्रिशनली सुपीरियर होता है, ठीक है। अब प्लांट ओरिजिन के जो होते हैं वो किसी किसी चीज़ में डेफिशिएंट होते हैं, एक या एक ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड में। सीरियल्स के पास जो होता है वो लाइसिन नहीं होता, लेग्यूम्स के पास मिथियोनिन नहीं होता, ठीक है। देन बाकी चीज़ें बताती हूँ कि इंडिया में मीट प्रोडक्शन जो फोर्थ पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोल्ट्री आता है फर्स्ट पे, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 49%। और कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल मीट प्रोडक्शन 3% है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है मीट की, 7.5 kg पर पर्सन पर एनम। टोटल मीट प्रोडक्शन कितना है, 10.85 मिलियन। एग की बात करें, सेकंड इन इंडिया है, मतलब सेकंड पोजीशन पे आता है इंडिया में। फर्स्ट चाइना आता है 600 बिलियन टन पर एनम। इंडिया की एग प्रोडक्शन कितनी है, 149 बिलियन टन, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें मीट की फ्रॉम लास्ट ईयर कितनी, 2%, ठीक है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट आता है उसमें मीट प्रोडक्शन 10.75 मिलियन टन है। यूपी सेकंड आता है। देन एग प्रोडक्शन की बात करें तो ये करते हैं 149.11 बिलियन। एग ग्रोथ रेट जो है 4%। मीट का कितना था, 2%। एग का कितना है, 4%। मिल्क का 3.5%, ठीक है, याद रखना ये चीज़। मिल्क प्रोडक्शन इंडिया फर्स्ट आती है, यूपी। मिल्क प्रोडक्शन कितना था, 247.5 मिलियन टन। ग्रोथ रेट इसका 3.5% है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 489 ग्राम। फर्स्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी सब अच्छा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो पंजाब में फर्स्ट आती है, मतलब सबसे ज़्यादा है उसमें। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का, मोर देन 187.7 मिलियन टन। मीट प्रोडक्शन जो है ओनली 8.1 मिलियन टन है। 4 मिलियन टन पोल्ट्री मीट, मतलब पोल्ट्री मीट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। एक्सपोर्ट के लिए हम लोग मोस्टली डीबोन फ्रोज़न बफलो मीट को यूज़ करते हैं। दिस हैज़ ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ब्लैक गोल्ड, ठीक है, याद रखना। स्लॉटर रेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट। 13 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडर्न 24 मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। स्टेटस क्या है पोल्ट्री का इन इंडिया में, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। एग एंड ब्रॉयलर राइजिंग, ठीक है। टोटल बैकयार्ड पोल्ट्री है 317, ठीक है। नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये देख लेना, अपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली। एमपेडा क्या है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कोचिन में। एफएससीआई क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीट की बात करें, ये हाईली कंसनट्रेटेड सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का, न्यूट्रिएंट डेंस होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, वर्सेटाइल फूड प्रोवाइडिंग प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स।
हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। कोई डाइटरी फाइबर नहीं होती और मैनी हेल्थ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके पास, ठीक है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ मीट इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और इससे बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं जो कि मैं बताती रहूँगी, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करें, वाटर या मॉइस्चर होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड वाइटामिन्स, ठीक है। वाटर कितना होता है 75%, प्रोटीन 19%, फिर मायोफिब्रिलर प्रोटीन आती है 11.5%, मायोसिन, एक्टिन ये थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे कम क्या प्रेजेंट होता है वाइटामिन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या था वाटर, उसके बाद प्रोटीन 19%, देन 11.5% मायोफिब्रिलर, ठीक है। इतना याद रखना है। मायोफिब्रिलर की हमने बात कर ली तो सार्कोप्लाज्मिक कितना है 5.5, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की। प्रोटीन कितना बताया हम लोगों ने कि एवरेज 19% होता है, ठीक है। मीट ऑन कुकिंग, इसमें मॉइस्चर का लॉस हो जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन फैट मिनरल जो होता है वो बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया कि जब हम लोग कुकिंग करते हैं मीट की तो उसमें मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है और प्रोपोर्शन जो है प्रोटीन फैट और मिनरल्स का वो बढ़ जाता है, ठीक है। मैरेज लॉस ऑफ प्रोटीन, लीन मीट, मीगर, मीगर लॉस ऑफ प्रोटीन एंड लीन मीट की बात करें, कैलोरी कंटेंट होता है अराउंड 200 से 200 पर 100 ग्राम में, ठीक है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, मतलब ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वलीन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन, सिस्टीन, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है 100 ग्राम ऑफ कुक मीट में हाफ द डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, अराउंड 30 ग्राम या फिर ज़्यादा, ठीक है। लिपिड या फिर फैट की बात करें, एवरेज 2.5% होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एसेंशियल फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फ्लेवर, जूसीनेस, टेंडरनेस। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल भी आते हैं, ठीक है। देन ट्राइग्लिसराइड 99% ऑफ फैट इस ट्राइग्लिसराइड होता है, मोर देन 50% जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, एक्सेप्ट इन चिवोन एंड मटन, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि मोर देन 50% फैटी एसिड जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, एक्सेप्ट चिवोन एंड मटन, ठीक है। ओलिक एसिड की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली फैटी एसिड होता है जो मोनो अनसेचुरेटेड होता है, ये याद रखना। ओलिक एसिड, प्रीडोमिनेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एंड लिनोलेनिक फैटी एसिड आप प्रेजेंट, ठीक है। पाल्मिटिक, स्टेरिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिपिड फैट की आगे बात करें तो माइनर क्वांटिटीज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, लीन मीट में 60 to 80 mg पर 100 ग्राम होता है, लीवर अराउंड 300 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्रेन में 2000 और मोर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो ये लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोमाइलिन इंक्लूड करता है, इसमें ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, प्रोवाइड करते हैं मोर फ्लेवर ऑफ मीट देन ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, लीन मीट जो होता है पुअर सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकोजन जो होती है कन्वर्ट कर देती है टू लैक्टिक एसिड। वाइटामिन की बात करें जो कि सबसे माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, लीन मीट जो होता है रिच सोर्स होता है विटामिन डी का, रेदर पुअर सोर्स होता है किसका, AEK। लीवर जो होता है गुड सोर्स होता है A और D का। लीन मीट जो होता है वो रिच सोर्स होता है वाटर सॉल्युबल B विटामिन का, ठीक है, स्पेशली थायमीन हो गया, राइबोफ्लेविन, नियासिन हो गया, पेंटोथेनिक हो गया, विटामिन B12 और B6 हो गया। मतलब इसमें पुअर सोर्स कौन सा था, A, E और K का, ठीक है। डी का अच्छा सोर्स है, वाटर सॉल्युबल B सारी इनका है अच्छा सोर्स, ठीक है। थायमिन जो होता है कंटेंट ऑफ पोर्क लीन इज़ 8 to 10 टाइम हायर देन बीफ, ठीक है। थायमीन कंटेंट जो है किसका, जो पोर्क लीन मीट का है वो 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है बीफ या लैम्ब से कंपेयर करें तो, ठीक है। पोल्ट्री मीट जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ नाइसिन होता है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ सकती है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लीन मीट जो होता है पुअर सोर्स होता है विटामिन C का। कुकिंग एंड क्योरिंग स्लाइट लॉस ऑफ थायमिन हो जाता है एंड
पायरिडॉक्सिन, बट राइबोफ्लेविन और नियासिन जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। मिनरल्स की बात करें, गुड सोर्स होता है एक्सेप्ट कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का गुड सोर्स नहीं है, ठीक है। पोटेशियम मोस्ट अबेंडेंट होता है, गुड सोर्स होता है हीम आयरन का, जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। ऑल्सो एनहेंस करता है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन हीम प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लांट, जैसे कि मीट फैक्टर। बीफ जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का, ठीक है। हमने पढ़ा कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं होता है, मोस्ट अबेंडेंट पोटेशियम होता है, गुड सोर्स होता है हीम आयरन का, और बीफ जो होता है वो उसमें रिचेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। गुड सोर्स होते हैं जिंक का, ऑल्सो प्रोवाइड फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमंग द कॉमनली कंज्यूम मीट, मटन हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ कैल्शियम। अभी हमने बात करी ना, कैल्शियम का गुड सोर्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो मटन जो होता है उसका कैल्शियम का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन हेल्थ प्रोमोटिंग फैक्टर लिपोइक एसिड, कार्नोसिन, बायोजेनिक अमीन, न्यूक्लियोटाइड, कोलिन, कार्निटिन। कोलिन जो होता है लीवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ग्लूटाथायोन, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट कॉम्पोजिशन इन परसेंटेज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ लीन मीट रॉ एंड कुक, ठीक है। सबसे पहले सोर्स बीफ, चिकन, मटन एंड पॉर्क, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होगा सबसे ज़्यादा किस में है, चिकन कुकड में 31.6, ठीक है। सबसे कम किस में है, आई थिंक 19.5 है ना, 19.5 किस में, मटन रॉ हो गया और पॉर्क रॉ हो गया इसमें, ठीक है। देन बात करें मॉइस्चर का, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर किस में है, 73 चिकन रॉ चिकन में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। सबसे कम किस में होएगा, 57 पॉर्क कुकड में। फ़ैट की बात करें, सबसे ज़्यादा फ़ैट होता है पॉर्क में कुकड में, ठीक है, और सबसे कम किस में होएगा, चिकन रॉ में। देन बात करें हम लोग ऐश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी कैलोरी काउंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बीफ, स्ट्रीक, मटन, चॉप, पॉर्क, इसकी बात करें तो आई डोंट थिंक सो ये इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए जो होती है 5000 है उसका रिकमेंडेड लेवल ना। पॉर्क में होती नहीं, चिकन मीट में 60 होती है, बीफ में 60 होती है, एग में होती है 1180, मिल्क में 140। थायमिन की बात करें तो 1.1 से 1.5 होनी चाहिए लेवल, ठीक है। राइबोफ्लेविन 1.3 से 1.7, नियासिन 14 to 18 होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीट की बात करें, इसमें क्या होता है कि इस पे लॉन्ग नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है कि फ्रेश मीट कैन बी रिफर्ड एज ए प्रोडक्ट विच हैज़ गॉन द chemical and physical changes which follow slaughter, postmortem changes, but has not been subjected to any processing including freezing, curing, smoking, कुछ भी नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है। Some characteristic of fresh meat need to be properly understood in order to achieve the best result in processing. Some of these properties जो हैं वो है कलर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्वांटम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फर्मनेस, मार्बलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मीट कलर की हम लोग बात करें सबसे पहले तो टोटल विजुअल परसेप्शन ऑफ मीट, ह्यू जो होता है, द ह्यू प्राइमरी कलर, येलो, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा। क्रोमा जो होता है वो बताता है इंटेंसिटी कितनी है, प्योरिटी, सैचुरेशन कितना है, और वैल्यू जो होता है वो ब्राइटनेस बताता है। 3 चीज़ें बताई मैंने। ह्यू जो होता है वो प्राइमरी कलर, येलो, ग्रीन, रेड। क्रोमा जो होता है वो इंटेंसिटी बताता है, वैल्यू जो होती है वो ब्राइटनेस बताती है, ठीक है। अब पिगमेंट कौन कौन से, मायोग्लोबिन, ठीक है, प्रिंसिपल मसल पिगमेंट है मायोग्लोबिन, और उसकी केमिकल स्टेट। इट इज़ फॉर दिस रीज़न द मीट कलर वेरीज विद स्पीशीज, सेक्स, एज, इवन डिफरेंट मसल ऑफ द सेम स्पीशीज। मायोग्लोबिन कंटेंट ऑफ मोर एक्टिव एनिमल जो होगा एंड मसल इज़ हायर देन द पैसिव वन, ठीक है। टिपिकल कलर की बात करते हैं सबसे पहले। ब्राइट रेड आफ्टर ऑक्सीजनेशन जो हो जाता है उसको ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। बीफ की बात करें ब्राइट रेड, बफलो की बात करें ब्राइट ब्रिक रेड, व्हील की बात करें ब्राउनिश पिंक, गोट की लाइट पिंक टू रेड, शीप की लाइट पिंक टू रेड, डार्कर देन शीप। गोट का जो होता है वो डार्कर देन शीप होता है। पिग की बात करें तो उसमें ग्रेइश पिंक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री की बात करें तो उसमें ग्रे वाइट टू डल रेड होता है, ठीक है। रैबिट की बात करें डल ब्राउन टू ग्रे होता है, व्हील लाइट पिंक टू रेड होता है, और हॉर्स का डार्क रेड इवन ब्लूइश इन कलर हो सकता है, ठीक है।
इसमें याद कौन कौन से रखने हैं, ब्राइट रेड आफ्टर ऑक्सीजनेशन हो जाता है उसे ब्लूम बोलते हैं। पोल्ट्री में वाइट ग्रेइश होता है, ठीक है, उसमें मसल की जो मायोग्लोबिन होता है वो कम होता है, ठीक है, ये लैग करता है। पॉर्क की बात करें, पॉर्क ग्रेइश पिंक होता है, बीफ का चेरी रेड होता है। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग विटामिन सी ऐड करते हैं डाइट में, जैसे लाइक प्रोपाइलिन पैकेजिंग मीट अलाउ पैसेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मायोग्लोबिन जो होता है वो 80 to 90% जो होता है टोटल मीट पिगमेंट का होता है। रोल क्या है हीमोग्लोबिन का, निग्लिजिबल है इन प्रॉपरली ब्लड मसल कैटलेज साइटोक्रोम एंजाइम, ये लिटिल कंसिक्वेंस एज फार एज मीट कलर इज कंसर्न। मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है प्रोटीन पोर्शन होता है उसे ग्लोबिन बोलते हैं। हीम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग पोर्शन होता है, ठीक है। 1/4 ऑफ साइज एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल सिमिलर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इन इंटैक्ट मीट आयरन जो होता है इन द हीम रिंग एग्जिस्ट करता है रेड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। केमिकल स्टेटस जो होता है मायोग्लोबिन का गवर्न करता है कलर, रॉ, कुक्ड, ठीक है, मतलब वेरी करता है, एज, स्पीशीज़ हो गया, कुछ भी, मसल, न्यूट्रिशन। अपॉन कटिंग, ग्राइंडिंग, एक्सपोजर टू एयर, मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीनेटेड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी मायोग्लोबिन में। ऑक्सी मायोग्लोबिन का कलर होता है ब्राइट रेड कलर और ये से ब्लूम बोलते हैं, जो मैं ऊपर बता रही थी। ब्राइट रेड कलर डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू ऑक्सीजनेशन उसको बोलते हैं ब्लूम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर फ्रेश मीट इज़ ऑफन पैक्ड इन फिल्म विथ वेरी गुड गैस ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, लो वाटर पैलेटेबिलिटी, जैसे कि सेलोफेन यूज़ करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीथीन यूज़ करेंगे। मायोग्लोबिन कंटेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीट टू रिटेन वाटर, 75% वाटर इन मीट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज टिश्यू फ्रॉम ओल्ड एनिमल डार्क कलर में होते हैं। एट टाइम ऑफ फैट डार्क येलो बिकॉज ऑफ द ब्रीड विच इज़ लैक एबिलिटी टू कन्वर्ट येलो टू, अच्छा ठीक है, देखो यंग एनिमल जो होते हैं वो विल बी डार्क येलो बिकॉज जो ब्रीड होती है उसके पास लैक करता है एबिलिटी नहीं, एबिलिटी टू कन्वर्ट येलो कैरोटीन को कलरलेस विटामिन ए में, और बिकॉज द एनिमल हैव कंज्यूम द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर एज्ड ruminant animal to have carcass with yellow fat. At times animal will suffer from stress prior to slaughter, ठीक है, तब भी हो सकता है डार्क कलर। अब क्या है कि हॉग सफरिंग फ्रॉम पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम प्रायर टू स्लॉटर, उसका कार्कास जो होगा पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव होएगा PSC, और डार्क फ्रॉम ड्राई हो सकता है, ठीक है, DFT। एक्सुडेटिव कार्कास जो होता है वाटरी रैपिड लूज़ कर देंगे वाटर को। अब बात करते हैं पिगमेंट, मोड ऑफ फॉर्मेशन, कलर, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने कलर की बात करी, ह्यू, ठीक है, फिर इंटेंसिटी पढ़ी थी क्रोम, फिर हमने वो पढ़ी थी कि पिगमेंट में कितना वो होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ मीट टू रिटेन वाटर ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ एनी फिजिकल फोर्सेस, ठीक है, कोई फिजिकल फोर्स लगाएंगे तब जितना वाटर रिटेन कर रहा है उसको बोल देंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि कौन सी प्रोसेस, कटिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, प्रेसिंग, ये हो गई, ठीक है, उसको बोल देंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फ्रेश मीट के पास ज़्यादा अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेस श्रिंकेज ड्यूरिंग स्टोरेज। वाटर 76% होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वाटर जो होता है एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, फ्री फॉर्म हो गया, इमोबिलाइज वाटर हो गया, बाउंड वाटर हो गया, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है pH ऑफ मीट पे, आयनिक स्ट्रेंथ पे, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और रिडक्शन ऑफ pH जो हो जाएगा वो डीनेचुरेशन कराएगा प्रोटीन का, सो रिडक्शन हो जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ लीस्ट एट आई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये लीस्ट होता है कब, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है मीट, जैसे कि 5.4, यहाँ पर नेट चार्ज 0 होएगा, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है आइदर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ, इट इज़ रिफर्ड एज नेट चार्ज इफेक्ट, ठीक है। रिडक्शन इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोटिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन, इसको बोलते हैं
स्टेरिक इफेक्ट ऑन वाटर बाइंडिंग, ठीक है। क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोर्टिस, ठीक है। कब? जब एक्टोमाइसिन का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस फॉर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक इफेक्ट। एजिंग ऑफ मीट जो होती है इम्प्रूव कर देती है वाटर बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ मीट प्रोटीन। लाइजोमल एक्शन ऑन द मीट प्रोटीन इंक्रीज स्पेस कर देती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मार्बलिंग। मार्बलिंग पे क्वेश्चन आता है। इंट्रामस्कुलर फैट मैक्सिमम बीफ में होता है देन लैम में। प्रिवेंट करता है लॉस ड्यूरिंग कुकिंग। मार्बलिंग की बात करते हैं अब। refer to the intramuscular fat deposition which can be visibly detected when the muscle surface is cut. Solidification of this fat during chilling contribute to the firmness of meat, ठीक है। इससे बताया क्या कि ड्यूरिंग थर्मल प्रोसेसिंग मॉडरेटली मार्बल्ड मीट यील्ड करता है जूसी फ्लेवर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और टू लिटिल मार्बलिंग जो है वो लेस फ्लेवर्ड, ठीक है। एक्सेस मार्बलिंग हो जाएगी तो नॉट सेटिस्फाइड, डिजायर्ड नहीं होता, ठीक है। इंटरमस्कुलर फैट ऑफ 3 to 4% इन पॉर्क डिजायरेबल। फर्मनेस ऑफ फैट जो होती है डिपेंड करती है रेशियो ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मार्बलिंग जो होती है सबसे ज़्यादा बीफ में होती है, ये चीज़ रखना। बीफ में, देन मटन में, फिर शिमोन, पॉर्क, केरा बीफ, चिकन, ठीक है। मार्बलिंग एब्सेंट होती है हॉर्स मीट में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन बात करते हैं हम लोग आगे कि स्पीशीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम बीफ में होता है, ठीक है। फ्लीक्स क्या होते हैं? फ्लैश ऑफ फैट होते हैं जो बिगर इन साइज होते हैं, रिजेंबल करते हैं स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग से। जनरली कोर्स मार्बलिंग मोटल्ड मीट या फ्लीक बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वांटम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फर्मनेस एंड टेक्सचर, ईटिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क बोल रही हो। ईटिंग क्वालिटी ऑफ मीट डिपेंड करती है कलर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ऑर्डर, फ्लेवर, टेक्सचर, टेंडरनेस पे, ठीक है। मीट में 95% फ्री होता है, 5% बाउंड होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम होती है pH 5.4 पे जो कि आइसोलैक्टिक है, और कम ज़्यादा करने पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जूसीनेस, टेक्सचर, टेंडरनेस हो गया। केजी फोर्स इंस्ट्रूमेंट एक वार्नर ब्राडजल शेयर फोर्स मीटर, इसको केजी फोर्स मेजर करते हैं। क्वांटम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज़ बतानी है आपको, उतना याद रखना कि कनेक्टिव टिश्यू कितना बढ़ेगा, लेस टेंडर हो जाएगा उतना मीट, और मोर कोर्स हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं हम लोग मेज़र करने के लिए वो है वार्नर्स ब्राल्टजर शेयर मीटर, ठीक है। देन फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर जो होता है डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड, हाइपोजेंथीन, आइसोसिनिक एसिड, कार्नोसिन, स्मोक मीट, पायराजीन, ठीक है। उसके बाद बात करें मिलियार्ड रिएक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही ना। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्सपीरियंस पैलेट, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब कंडीशन विच में अकर ड्यूरिंग मीट स्टोरेज से होती है कोल्ड शॉर्टनिंग, इस पर शॉर्ट नोट आता है आपको, थॉइंग पे डिफाइन आता है। एक चीज़ याद रखना, एक फ्लेवर होता है उमामी फ्लेवर जो कि ग्लूटामिक एसिड की वजह से आता है। बैड स्मेल जो होती है वो आ सकती है H2S NH4 इंडोल की वजह से। फीकल अरोमा जो होती है वो इंडोल स्टेटोल की वजह से आती है। पॉर्क में स्टेटोल ज़्यादा होते हैं इसलिए बहुत गंदी स्मेल आती है उससे, ठीक है। उसके बाद बात करें कोल्ड शॉर्टनिंग की, तो इसमें क्या होता है जब प्री राइगर में हम लोग उसको चिल्ड कर देते हैं। व्हेन प्री राइगर मीट मतलब जो कि अभी तक गर्म ही है उसको फास्ट चिल कर देंगे बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, कॉज कर देता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको बोलेंगे कोल्ड शॉर्टनिंग। इसमें क्या होता है सडन स्टिमुलेशन आती है ATPase एंजाइम का जो कि सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करा देता है और क्रॉसिंग करा देता है एक्टोमाइसिन फिलामेंट का, जिससे शॉर्टनिंग हो जाती है मसल की। दिस शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टिल मोर एट -2
हाउएवर मिनिमम होता है 14 से 21 डिग्री सेल्सियस पे। डिग्री ऑफ टफनेस जो होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मीट जो ये वाला होता है उसका पुअर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं इससे। इन मीट कोल्ड शॉर्टनिंग कैन बी अवॉइडेड। इसको टेम्परेचर 14 डिग्री से अबव रखेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हैसन कर सकता है राइगर मोर्टिस को और रिड्यूस कर सकता है चांस ऑफ कोल्ड शॉर्टनिंग। वाइट मसल फाइबर लेस ससेप्टेबल होते हैं, याद रखना, और रेड से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। कोल्ड शॉर्टनिंग जो होती है लेस ऑब्जर्व होती है कार्कस, ठीक है। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, डिबॉइंग कर सकते हैं रूम 15 डिग्री सेल्सियस, हैंगिंग कर सकते हैं कार्कास को पेल्विक बोन से। थॉर राइगर जो होता है इसका डिफाइन आता है, इसमें क्या होता है, दिस इज अ टेम्परेचर इंक्लूड शॉर्टिंग इन द मसल विच आर फ्रोजिंग वाइल इन प्री। हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें क्या कर रहे थे कि हम लोग फास्ट चिलिंग कर रहे थे, लेकिन थॉर राइगर में हम लोग क्या करते हैं, फ्रोज़न करते हैं, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग दिस एंजाइम एक्टोमायोसिन ATPase स्टिमुलेट हो जाता है लो टेम्परेचर पर, इसलिए मार्क शॉर्टनिंग करा देता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आता है कोल्ड शॉर्टनिंग और थॉइंग में, ठीक है। देन कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले श्रिंकेज, लॉस ऑफ वेट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन मॉइस्चर फ्रॉम सरफेस ऑफ मीट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ स्टोरेज। कुछ डिफाइन है, अभी सबसे पहले है श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है, लॉस ऑफ वेट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सरफेस ऑफ मीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वेटिंग। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन द मीट, स्पेसिफिकली चिल्ड मीट व्हेन टेकन आउट ऑफ द चिल रूम एंड केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन आ जाओ ब्लूम पे। ब्लूम क्या है, कलर्ड एंड जनरल अपीयरेंस ऑफ कार्का सरफेस एंड विसरल थ्रू द सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मसल फैट विच फॉर्म द कार्का सरफेस। देन ड्रिप। ड्रिप क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटरी ब्लड स्टेन फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम फ्रोजन मीट और थॉइंग कंसिस्टेंसी मेनली ऑफ वाटर together with the salt extract protein damage blood corpuscles later are responsible for pink coloration of fluid readily recognizable on microscopic examination. then क्या है, freezer burn। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑन एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मीट सरफेस विल रिजल्ट इन द लोकलाइज एरिया ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डिस्कलरेशन। दैट्स इट। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम चेंजेस की, जिसमें कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आएगा इंटरनल में। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें इमीडिएट लॉस हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल एज स्टोर्ड फूड ऑक्सीजन इन मायोग्लोबिन जो होती है वो डिप्लीट कर जाती है, इनिबिशन हो जाता है एरोबिक पाथवे का। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस जो होती है कंटिन्यू करती है जब तक पूरा ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये जो होता है रीसिंथेसिस हो जाता है ATP बाई एनारोबिक पाथवे, इट इज़ नॉट इनफ टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ATP लेवल। तो फिर एक्टोमायोसिन रिजल्टिंग इन द ऑनसेट ऑफ राइगर मोर्टिस, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ हीमोस्टेसिस की बात करें, हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि फिजियोलॉजिकली बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट which help the body to cope up with the stress of oxygen deficiency, extreme variation in the temperature और energy supply जब होता है तब, ठीक है। ये क्या होता है कि in absence of blood supply there is loss of body heat and temperature जो होता है वो डिक्लाइन करने लग जाता है। देन बात करते हैं एक्सएग्यूनेशन की। इसमें क्या होता है कि रिमूवल करते हैं हम लोग ब्लड का फ्रॉम द एनिमल बॉडी इन फर्स्ट स्टेप इन द कन्वेंशनल स्लॉटर प्रोसेस। ये क्या होता है, गुड मीडियम होता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव मैक्सिमम ब्लड ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी फेलियर टू द मसल की बात। इसमें क्या होता है, एक्सएग्यूनेशन एलिमिनेट करता है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट फ्रॉम द मसल। वर्चुअली ये कट ऑफ कर देता है मसल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन इज स्टोर इन लिमिटेड अमाउंट इन मायोग्लोबिन एंड लिविंग मटेरियल, इट इज़ सप्लाइड टू द मसल सेल्स। आफ्टर डेथ स्टॉपेज हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई का, जिससे इनिशिएट क्या हो जाता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एट द एंड प्रोडक्ट जो होता है उसका लैक्टिक एसिड होता है, जिससे
आगे बताती हूँ क्या होता है। पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस और पीएच डिक्लाइन की बात करें, पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू द लैक्टिक एसिड अंडर द माइक्रो एरोफिलिक टू एनारोबिक कंडीशन एकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ पीएच 6.9 से 5.4 तक पहुंच जाता है, मतलब अप्रॉक्स अगर बोलें तो 7 से लेके 5.5 से 5.7 पहुंच जाता है। अल्टीमेट पीएच जो होता है वो रिजल्ट टू आइदर लैक ऑफ ग्लाइकोजन, इनएक्सेसिबल ग्लाइकोजन या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। मसल रिमेन रहती है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस और राइगोमोटिस टेक्स प्लेस ऑन आइदर साइड ऑफ द मसल। द रेट ऑफ पोस्टमार्टम ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होता है बाई हाई टेम्परेचर, इनिशियल ग्लाइकोजन स्टोर, इनफ्लक्स ऑफ एड्रेनलिन एंड कैल्शियम आयन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोजन रिजर्व। ग्लाइकोजन जो होता है एनारोबिक कंडीशन में बन जाएगा लैक्टिक एसिड और 2 ATP। एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड लोअर कर देता है मसल का पीएच, जो कि इंपॉर्टेंट होता है चेंजेस के लिए, कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट के लिए। रेट और एक्सटेंट जो होता है पीएच का डिक्लाइन वो वेरिएबल होते हैं स्पीशीज़, फूड, एनिमल, प्री स्लॉटर एनवायरनमेंट के बेसिस पे। मोस्ट स्पीशीज़ जो होता है उसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है 5 से 6 घंटे के बीच में, फिर स्लो होता है 15 to 20, अल्टीमेट पीएच पहुंच जाता है 5.5 से 5.6, ठीक है। रेट ऑफ पीएच डिक्लाइन जो होता है एनहेंस हो जाता है बाई हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, लो अल्टीमेट पीएच इज डिजायर टू हैव द चेक ऑन द प्रोलिफरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग स्टोरेज। शार्प डिक्लाइन हो जाता है पोस्टमार्टम पीएच में इवन बिफोर द डिसिपेशन ऑफ द बॉडी हीट, फ्लूइड कार्कास चिलिंग मे कॉज डीनेचुरेशन ऑफ द मसल प्रोटीन। सो द मसल डिपिक्ट pale soft educated condition contrary to this muscle which maintain consistently high pH, तो वो बना देते हैं DFD कंडीशन, ठीक है। दोनों जो कंडीशन है वो अनडिज़ायरेबल है। राइगोमोटिस की बात करें तो इट रिफर टू द स्टिफनिंग ऑफ द मसल आफ्टर डेथ। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम चेंजेस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन टू मीट, ठीक है। इट इज़ नाउ वेरी वेल नोन दैट पर्टिकुलर लेवल और कंसनट्रेशन ऑफ ATP कम्प्लेक्स्ड विद mg इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द एक्टोमायोसिन बॉन्ड एंड ब्रिंगिंग द मसल इन ए रिलैक्स स्टेट। ऊपर क्या हो रहा था कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में थी, अब क्या है रिलैक्स स्टेट में आ गई एज ए ड्रॉप। परमानेंट एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज बन जाता है जिससे मसल ग्रेजुअली जो होता है लेस और लेस एक्सटेंसिबल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम चेंज क्या है आफ्टर डेथ इन एनिमल कैरेक्टराइज बाई, सबसे पहले हार्डनिंग और कॉन्ट्रैक्शन होगी वॉलंटरी मसल का, फिर लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा सरफेस एंड लॉस ऑफ ब्लूम हो जाएगा, स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट हो जाता है, स्लाइट राइज इन द टेम्परेचर हो जाता है अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग बाय डिक्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले आता है डिले फेज़, ऑनसेट फेज़, रिजोल्यूशन एंड कंप्लीशन, ठीक है। डिले फेज़ में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लॉस होता है एक्सटेंडेबिलिटी का, शॉर्ट ड्यूरेशन इन नॉर्मल एनिमल। ऑनसेट में इंक्रीज होता है स्टिफनेस, कंप्लीट ट्राइगर हो जाती है। रिजोल्यूशन में इंक्रीज होती है लूजनेस, टेंडरनेस ड्यू टू मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ द मायोफिलामेंट, क्योंकि इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसमें काम कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सैगुनेशन द एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन प्रोसीड वेरी स्लोली एट फर्स्ट, द मसल रिलेटिवली एक्सटेंसिबल एंड इलास्टिक। दिस पीरियड इज कॉल्ड डिले फेज। एक्टोमायोसिन जो होता है वो लूज एक्सटेंसिबल हो जाएगा। दिस फेज इसको बोलेंगे फास्ट और ऑनसेट फेज ऑफ राइगोमोटिस। व्हेन ऑल द क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है डिप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या होता है स्टिफ हो जाती है। इसमें क्या होता है कंप्लीशन हो जाता है राइगोमोटिस का। फिर जब पीएच डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, और ऑनसेट कंप्लीशन हो जाएगा रैपिड, इसमें क्या होगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर अबव 20 डिग्री चला जाएगा। द फिनोमेना ऑफ राइगोमोटिस रिजेंबल करता है दैट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द लिविंग एनिमल मसल, एक्सेप्ट दैट राइगोमोटिस इज इरिवर्सिबल। The resolution phase of rigor mortis takes place due to microbial degradation of muscle structure in due course of time. Pre-rigor meat is quite tender होता है, but toughness keep on increasing until rigor mortis is completed. It continue to be tough for some time. However, with the resolution due to denaturation or degradation of aging, meat age again tender हो जाता है. Onset of rigor mortis जो होता है complete हो जाता है by decreasing in water holding capacity. True even when rigor mortis takes place in the high pH due to disappearance of the ATP, consequent formation of the actin-myosin. ठीक है, अब बात करते हैं राइगर मोटिस अफेक्ट करता है फर्स्ट मसल दैट हैव बीन मोस्ट एक्टिव एंड बेस्ट नरिश्ड, जो कि हर्ट होता है। फिर राइगर मोटिस जो होता है कमेंस करता है फ्रॉम हेड नेक एक्सटेंडिंग बैकवर्ड इन्वॉल्व बॉडी लिम, ठीक है। राइगर रीच कर जाता है ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, हैंस द कैविटी यूजली, देखो सबसे पहले हर्ट में होएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्पीशीज़ में डिले फेज ऑनसेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ राइगर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ फेज, सबसे पहले आता है एल्कलाइन राइगर, नॉर्मल राइगर, एसिडिक। एल्कलाइन में क्या होता है लॉन्ग होता है, लॉन्ग डिले लॉन्ग ऑनसेट। नॉर्मल में एक चीज़ शॉर्ट होगी एक चीज़ लॉन्ग होगी, शॉर्ट डिले लॉन्ग ऑनसेट। फिर एसिड वाले में दोनों चीज़ें शॉर्ट होंगी। एल्कलाइन की बात करें इसमें DFD कंडीशन हो सकती है क्योंकि pH बड़ा होता है, डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन ओवर पीरियड। नॉर्मल वाले में नॉर्मल एनिमल होंगे और PSE का चांस होएगा एसिड वाले में ड्यू टू स्ट्रेस एक्यूट डिप्लीशन ऑफ द ग्लाइकोजन। एडवांटेज क्या है राइगर मोटिस के, लो पीएच प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, लैक्टिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है
कन्वर्जन ऑफ कोलाजन इनटू जेलेटिन, हैंस इंक्रीजिंग टेंडरनेस, इंप्रूव कर देता है फ्लेवर ऑफ मीट कुकिंग। फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर, स्ट्रेस, ग्लाइकोजन कंटेंट, स्पीशीज, फैट कवरिंग। देन हीट रिंग की बात करें, डार्क, कोर्स, डिप्रेस, संकन, लीन नियर द लंबो डोर्सल फेशिया। लंबो डोर्सल फेशिया के पास हीट रिंग देखने के लिए मिलती है, डार्क, कोर्स, डिप्रेस्ड, ठीक है, अप्रॉक्स 1 to 2 सेंटीमीटर के पास 12th रिब के, ठीक है। दिस में अकर व्हेन बीफ साइड आर क्वार्टर्ड बिफोर राइगर मोर्टिस हैज़ फुली डेवलप। प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है विद द अटेम्प्ट टू मूव बीफ थ्रू द सीक्वेंस ऑफ स्लॉटर, चिलिंग, ग्रेडिंग, फैब्रिकेशन विद इन 24 आवर्स स्लॉटर। अब पीएससी और डीएफटी में डिफरेंस आता है। पीएससी क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस की वजह से होगा, इसमें क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। इसमें रैपिड एसिडिफिकेशन होगा, इसमें रेड्यूस ग्लाइकोजन होता है। पीएससी में लो पीएच होता है, हाई पीएच होता है डीएफडी में। प्रोटीन डिनेचुरेशन होता है पीएससी में, प्रोटीन डिनेचर नहीं करते डीएफडी में। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी पीएससी में, इसमें हाई होती है। इसमें बाउंड वाटर लॉस होता है, इसमें वाटर हेल्ड बाई प्रोटीन वो होता है। मसल फाइबर सेपरेट हो जाती है पीएससी में, इसमें टाइटली पैक्ड रहती है। लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, इसमें स्मॉल होती है। इसमें लाइट स्कैटरिंग हाई होती है, इसमें लो होती है। सरफेस पेल होता है, इसमें डार्क होता है, नाम से पता चल रहा है। लो पीएच प्रमोट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ द मायोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन इनहिबिटेड क्लोज स्ट्रक्चर। रिडक्शन हो जाता है इसमें ग्रीन लाइट बाई मायोग्लोबिन, इसमें होता है हाई साइकोक्रोम। मीट लुक करता है लेस रेड, इसमें क्या होता है, थिन ऑक्सीमायोग्लोबिन लेयर थिन होती है, अंडरलाइन मायो पर्पल शो करती है, ठीक है। अदर इफेक्ट ड्यू टू पोस्टमार्टम चेंजेस क्या है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। डिग्रेडेशन हो जाती है बाई प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिकेटिव हो जाता है, ठीक है। चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस हो जाती है, कलर जो होता है डिनेचुरेशन ऑफ द माइग्लोबिन हो जाएगी, जिससे कलर जो होता है ब्राइट रेड से डार्क पर्पल हो जाएगा। फर्मनेस की बात करें तो ये टेंडर हो जाता है प्रोटीन डिनेचुरेशन की वजह से। वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होता है कि डिपेंड ऑन द चेंज इन द पीएच। नॉर्मल मसल वाटर जो होती है 60 to 65% होती है, लेकिन इसमें ड्रॉप कर जाता है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन मसल आफ्टर स्लॉटर क्या है, सबसे पहले डेथ होगी, कोई सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन और ब्लड की। इनएक्टिवेशन हो जाएगा एरोबिक ग्लाइकोलिटिक साइटोक्रोम एंजाइम का, तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट कर जाएगा एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का, जिससे क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन हो जाएगा पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में, जिससे पीएच कम हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन का, फिर राइगर मोर्टिस हो जाएगी। फिर ये पीएच पहुंच जाएगा 5.5 तक। एक्टिवेशन हो जाएगा ऑटोलिटिक एंजाइम कैल्पाइंस और कैथेप्सिन्स का। ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाएगा पीएच में, रेजोल्यूशन ऑफ फेज ऑफ राइगर मोर्टिस। इंक्रीज कर जाएगा टेंडरनेस ड्यू टू मैकेनिकल ब्रेकेज ऑफ मायोफिलामेंट। फिर प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगा अगर हम लोगों ने प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया। दैट्स इट। फ्रॉडुलेंट सब्सटीट्यूशन ऑफ मीट एंड इट्स रिकॉग्निशन, इस पर शॉर्ट नोट आता है आपको। सबसे पहले क्या होता है कि अडल्ट्रेशन की बात करते हैं हम। अडल्ट्रेशन उसको बोलते हैं कि एक्ट ऑफ इंटेंशनली डिग्रेड करना या डिबेस करना क्वालिटी ऑफ फूड ऑफर्ड ऑफ सेल आइदर बाय एडमिक्सचर और सब्सटीट्यूशन बाय इन्फीरियर सब्सटेंस और बाय रिमूवल ऑफ सम वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ मीट इन्वॉल्व सब्सटीट्यूशन, कॉस्टली या सुपीरियर क्वालिटी को हम लोग चीपर के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऑब्जेक्शनल ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ, religion and economic, punishable under Prevention of Food Adulteration Act 1955 as well as FSSAI 2006। कॉमन सब्सटीट्यूशन क्या है, हॉर्स फ्लैश बीफ के साथ मिलाते हैं, शिवॉन को मटन के साथ, कैट रैबिट, डंकी वेंशन, फैश को थॉड के साथ, लाइव को डेड के साथ, सिंथेटिक को नेचुरल के साथ, मैच्योरिटी, ठीक है। सब्सटीट्यूशन की बात करें तो फ्रॉडुलेंट सब्सटीट्यूशन मेजर माल प्रैक्टिस होती है जो कि इंडिया में करी जाती है। दीज प्रैक्टिस आर नॉट न्यू बट एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग बैक। फर्स्ट केस जो हुआ था ना वो हमने देखा था 13th century AD इन फ्लोरेंस इन इटली। एज पर एस्टिमेटेड अबाउट 25 से 30% जो होता है ना मीट वो अडल्ट्रेटेड होता है, ठीक है। More common and communicated meat product. For detection of meat species in adulterated meat have several techniques. For simple physical test to recent sophisticated molecular technique. Now meat speciation, इस पे क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। डिफ्रेंसीशन ऑफ मीट ऑफ डिफरेंट फूड एनिमल, उसको बोलते हैं मीट स्पेसिएशन। मेथड ऑफ मीट स्पेसिएशन है सबसे पहले फिजिकल मेथड, एनाटोमिकल मेथड, हिस्टोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मॉलिकुलर, ठीक है। इस पे लॉन्ग नोट आ सकता है आपको, ठीक है, ये शॉर्ट नोट आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल मेथड की, ठीक है। फिजिकल मेथड में हम लोग देखते हैं दो चीज़ें, एक जनरल अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है, और दूसरा देखेंगे जनरल बॉडी फैट की कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं। जनरल अपीयरेंस में हम लोग देखेंगे कलर, कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर क्या है, और बॉडी फैट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कलर, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी क्या है, ठीक है। फिजिकल मेथड की बात करें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
जनरल अपीयरेंस, कलर टेंडेंसी, कलर कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर की। इसमें क्या होता है कि शीप जो शिफॉन होता है उसका लाइट रेड होता है, मटन का होता है वो डार्क रेड होता है, ठीक है। बफलो की बात करें डार्क होता है, बीफ का जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। शिफॉन जो था वो लाइट रेड है, बीफ जो है वो रेड है, मटन और बफलो मीट जो है वो दोनों डार्क हैं, ठीक है। और फिर बात करें पॉर्क की, तो पॉर्क का लाइट रेड होता है, व्हील का पेल टू वाइट होता है, हॉर्स का याद रखेंगे डार्क रेड विद ब्लूइश टिंज होता है, ठीक है। ये थोड़ा अलग एक्सेप्शन टाइप्स का है। डॉग का डार्क रेड, पोल्ट्री का वाइट होता है, ये तो सबसे अलग है, याद रखना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टनेस की, तो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की होते हैं पॉर्क और हॉर्स का, ठीक है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का है हॉर्स का और पॉर्क का, ठीक है, वेरी सॉफ्ट। फिर वेरी फर्म की बात करें वो शिफॉन है, एक ही है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो सारे फर्म हैं। हमने बात करी सॉफ्ट और वेरी सॉफ्ट है पॉर्क और हॉर्स का, ठीक है। वेरी फर्म की बात करें शिफॉन का है, बाकी सारे फर्म हैं, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो गोटी ऑर्डर आती है शिफॉन से, और मटन से आती है अमोनिकल, ठीक है। और पॉर्क से यूरिन लाइक आती है। यूरिन लाइक क्यों आती है? क्योंकि इसमें स्टेटॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे फिजिकल मेथड के दूसरे वाले पार्ट की, जिसमें बॉडी फैट की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कलर, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, ठीक है। इसमें कलर बताते हैं कि सबसे पहले बॉडी फैट का जो कलर होता है वो शिफॉन का प्योर वाइटिश। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, बीफ, हॉर्स, पोल्ट्री का येलो होएगा, ठीक है। बीफ, हॉर्स, पोल्ट्री, इनका है येलो, ठीक है। बाकी जितने भी हैं उनका सबका वाइट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जस्टिफिकेशन आता है कि कैरोटीन कंटेंट जो होता है प्रेजेंट होता है बीफ में, एब्सेंट होता है बफलो में। बफलो का वाइट होता है, बीफ का येलो वाइट होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो सॉफ्ट एंड ग्रीसी दो का है, हॉर्स का और पॉर्क का, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की, तो इंट्रामस्कुलर फैट नहीं होता शिफॉन में, और सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन इंट्रामस्कुलर और पॉर्क में होता है, मोस्टली सबक्यूटेनियस होता है पोल्ट्री में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बात करते हैं कार्कास ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फूड एनिमल। कलर की बात हमने कर ही ली थी, ठीक है। बीफ और बफलो मीट में क्या है कि कलर डार्क होएगा, बीफ का ऊपर पढ़ा था हमने, और बफलो का डार्क रेड, ठीक है। मीट कंसिस्टेंसी इसका फार्म, इसका भी फार्म, मार्बलिंग प्रेजेंट होती है। बफलो मीट में एब्सेंट या पुअरली प्रेजेंट होती है। फैट कलर येलो वाइट होता है, इसका प्योर वाइट। फैट कंसिस्टेंसी फर्म, साइडली फर्म। लोकेशन इंट्रामस्कुलर, मोस्टली इंटरमस्कुलर। कैरोटीन कंटेंट प्रेजेंट, एब्सेंट। एब्सेंट किस में होता है? बफलो में कैरोटीन कंटेंट नहीं होता, ठीक है। अब स्टर्नम ऑफ हॉर्स की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है, कैनोई शेप्ड होती है, ठीक है। थोरैक्स जो होता है बैरल शेप होता है और फ्लैट होता है गोट में। थोरैक्स जो होता है बैरल शेप होता है उसमें शीप में, और फ्लैट होता है गोट में। अब बात करते हैं शीप की। कार्कास ऑफ शीप जो होता है एबंडेंट होता है सबक्यूटेनियस फैट में। कार्कास जो होता है ग्रेट मस्कुलर डेवलपमेंट होती है रीजन ऑफ नेक में। लिगामेंटल न्यूशे जो होता है लार्ज होता है, नेक थिकर होती है, इंग्वायरल कलर प्रेजेंट होती है। गोट की बात करें तो इसमें क्या होता है, लिटिल सबक्यूटेनियस फैट होता है, किडनी अबंडेंट पुअर कार्कास। पेल्विस जो होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है। पॉर्क की बात करें, कार्कास ऑफ पिग जो होगा वो कांट इजली मिस्टेकन फॉर दैट एनी अदर एनिमल। इन मोस्ट कंट्रीज स्किन इज़ लेफ्ट ऑन द कार्कास, लेकिन इसमें रिमूव कर देते हैं तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन और डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब शीप गोट की बात करें, इसमें क्या होता है देखो, एक सेकेंड। ठीक है, शीप गोट की बात करें तो बैक और विदर की बात करें, राउंड होता है शीप में और इसमें शार्प होता है गोट में। थोरैक्स जो होता है बैरल शेप होता है शीप में, फ्लैट होता है गोट में। ये चीज़ याद रखने के लिए बताई थी मैंने। फिर टेल की बात करें, ये ब्रॉड होती है शीप में और गोट में थिन होती है। रेडियस की बात करें तो 1.25 टाइम्स लेंथ होती है ऑफ मेटाकार्पस, इसमें ट्वाइस होती है। स्केपुला जो होता है वो शॉर्ट एंड ब्रॉड होता है, और ये इसमें होता है स्पाइन स्ट्रेट। सैक्रम जो होती है वो थिक होती है, रोल शार्प होती है। गोट में कुछ चीज़ें हैं वो शार्प हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले बैक एंड विदर हो गया, ठीक है। फ्लैट एंड थोरैक्स हो गया, ट्वाइस एज लॉन्ग कार्प, और फिर सैक्रम जो है वो भी शार्प है।
फ्लैश की बात करें तो डार्क रेड फाइन इन टेक्सचर होता है शीप में, कोर्स होता है गोट में, ठीक है। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल मेथड की, ठीक है। एनाटॉमिकल मेथड में हम लोग देखते हैं डेंटिशन देखेंगे, बोन परसेंटेज देखेंगे, रिब नंबर देखेंगे, डिग्री ऑफ कर्वेचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे लॉन्ग बोन की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंटिशन की, तो कैटल बफलो में होता है 0033 4033, ठीक है। शीप एंड गोट में 0033 4033 सेम। पिग में 3143 3143, हॉर्स में 3133 3133। देन बोन परसेंटेज की बात करें, बोन परसेंटेज यंग में जो होगा मोर बोन परसेंटेज होता है हाई एज कम्पेयर टू द ओल्ड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यंग में ज़्यादा होता है बोन परसेंट। तो अब बात करते हैं बॉबी काफ का, याद रखना 50% की क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन मटन लैम का इतना व्हील में, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है बॉबी काफ में, ठीक है। देन व्हील, शीप, गोट, पोल्ट्री का सबसे कम होता है। फिर बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं रिब्स की। डॉग में जो होती 13 होती हैं, ऑक्स में 13 होती हैं, शीप एंड गोट में 13 होती हैं, ठीक है। ऑक्स, शीप एंड गोट एंड डॉग में 13 है रिब्स की पेयर, ठीक है। और पिग में 14 to 15 है और हॉर्स में 18 है। फिर हिस्टोलॉजिकल मेथड की बात करें तो क्या होता है कि एक चीज़ बताना भूल गई कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग बोन क्या होती है, रेडियस। फीमर में थर्ड ट्रोकेंटर जो होता है वो एब्सेंट होता है, बीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल मेथड की। यूजिंग फाइबर ऑप्टिक माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे मसल फाइबर लेंथ देखेंगे, मसल फाइबर डायमीटर देखेंगे। पिग में बफलो, शीप, गोट, पोल्ट्री, ठीक है। पिग में बफलो, फिर शीप गोट, फिर पोल्ट्री। डेंसिटी ऑफ मसल फाइबर देखेंगे, पैटर्न मसल फाइबर देखेंगे। ओह माय गॉड। अब केमिकल मेथड की बात करें, केमिकल मेथड में हम लोग सबसे पहले लिनोलिक एसिड देखेंगे, आयोडीन वैल्यू देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। ये रहे लिनोलिक एसिड कंटेंट, आयोडीन वैल्यू, रिफ्रैक्टिव मेल्टिंग, मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये केमिकल मेथड में आते हैं। कॉमन एक चीज़ याद रखनी है कि हॉर्स में सबसे चीज़ें जो होंगी वो मोस्टली सब में ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। लिनोलिक एसिड की बात करें, हॉर्स में जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 1 से 2%, बाकी अदर एनिमल में लेस देन 1.1 से कम होता है, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ लार्ड और बीफ एंड मटन फैट विद हॉर्स फैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द लिनोलिक एसिड कंसनट्रेशन। ग्लाइकोजन की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा हॉर्स में होता है, फिर बीफ में, फिर पॉर्क मटन में नहीं होता, ठीक है। स्लॉटर के बाद ही गायब हो जाता है। फिर आयोडीन वैल्यू की बात करें, इसमें क्या होता है हॉर्स फैट के लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होती है हॉर्स के लिए 71 से 86 क्वेश्चन आता है ये। फिर ऑक्स में होती है, फिर शीप और फिर पिग में। केमिकल मेथड फोर्थ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम लोग, हॉर्स में सबसे ज़्यादा होता है 53.5, ठीक है, बाकी सब में कम ही है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मोस्ट एनिमल इसमें क्या होता है 22 से 40 डिग्री के बीच में होता है, फैटी एसिड कॉम्बिनेशन। हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर मटन एंड बीफ। मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो हॉर्स फ्लैश में होता है मैक्सिमम कितना 0.71। और कैरोटीन बफलो फैट वाइट होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन नहीं होता, काऊ फैट होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। फिर इंट्रामस्कुलर फैट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मटन, पॉर्क, मटन में सबसे ज़्यादा होता है 13.3, पॉर्क, फिर शिवॉन, फिर बीफ, फिर बफलो। एक चीज़ याद रखना कि लिनोलिक एसिड कितना था हॉर्स में 1 to 2%, ग्लाइकोजन कंटेंट था 0.5 से 2%। आयोडीन वैल्यू जो होती है वो हॉर्स में होती है 71 से 86 के बीच में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। रिमेंबर आयोडीन वैल्यू फॉर हॉर्स, ठीक है। देन हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वैल्यूज़ मेथड कौन कौन से हैं। एक तो हो गया इम्यूनोसेरोलॉजिकल, इलेक्ट्रोफोरेटिक, फिर मॉलिकुलर टेक्निक, ठीक है। इम्यूनो वाले में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रो वाले में सेपरेशन होता है प्रोटीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मॉलिकुलर में न्यूक्लिक एसिड लेवल देखते हैं। इम्यूनोलॉजिकल या फिर सेरोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है और प्रेसिपिटेट हो जाता है।
पहला आता है प्रेसिपिटेशन और रिंग टेस्ट, फिर डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट, फिर सिंगल रेडियन इम्यूनो डिफ्यूज़न, फिर ओवरनाइट रैपिड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, एंटीजन फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट और एंटीबॉडी एंटी सीरम प्रेसिपिटेट कर जाते हैं ये। ठीक है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस बन जाती है, रिंग बन जाएगी तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। ठीक है, सिंगल रेडियो इसमें क्या होगा कि एंटीजन जो होगा ऐड करेंगे वेल में, कट ऑन द सरफेस ऑफ द जेल, डिफ्यूज़ कर जाएगी, रिंग शेप बन जाएगा, एक बैंड ऑफ हेलो ऑफ प्रेसिपिटेशन डायमीटर एस्टिमेट कर जाता है। ठीक है, फिर डबल में क्या होता है, बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल होता है, ये आउचर नोनी ने दिया था, वेल पंच्ड इन अगरोज, प्रेसिपिटेशन लाइन प्रोड्यूस होंगी, इंट्रैक्शन ऑफ होमोलोगस एंटीजन एंड एंटी सीरम। ओवरनाइट वाले में क्या था कि ऑर्बिट ओवरनाइट रैपिड बीफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, याद रखना है ये। ठीक है, फिर प्रॉफिट पोल्ट्री में यूज़ करते हैं, ऑर्बिट जो होता है बीफ में यूज़ करते हैं, याद रखना, ऑर्बिट बीफ में यूज़ करेंगे, प्रॉफिट पोल्ट्री में करेंगे। मल्टी शिफ्ट जो होता है वो काफ़ी सारे, डबल डॉट ब्लॉट जो होती है वो भी काफ़ी सारे में। इलेक्ट्रोफोरेटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पीएच पे ये मूविंग प्रोटीन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो करते हैं, कंपेयर करते हैं उनके बॉन्ड को। पॉलीएक्रिलामाइड डिस्क इलेक्ट्रोफोर माइग्लोबिन बैंड, पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होता है यूज़ करते हैं, अमीडो ब्लैक स्टेन, एसडीएस पेज सेपरेटिंग प्रोटीन सब यूनिट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें विजुअल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विदाउट स्टेनिंग, इसमें कुक करेंगे लेस देन 80। फिर एसडीएस पेज यूज़फुल होता है, इसमें फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, रॉ और मीट के लिए दोनों के लिए होता है। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में होता है, डिफरेंस इन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होएगा तो करते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक इसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कैन बी डिटेक्टेड, और 2% एडल्ट्रेशन भी डिटेक्ट कर लेता है, प्रेशर को मीक को भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 2% वाली ना। देन मॉलिकुलर टेक्निक की बात करें, इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे, इसमें 0.1% एडल्ट्रेशन भी डिटेक्ट हो जाती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ एग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें क्या होता है, इन्फंडिबुलम होता है, फिर मैग्नम होता है, फिर इस्थमस, यूट्रस एंड वेजाइना। ठीक है, सबसे पहले इन्फंडिबुलम, देन मैग्नम, देन इस्ट्रस, यूट्रस एंड वेजाइना। फिजिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एग शेल जो होता है वो 11% कॉन्स्टिट्यूट करता है, एल्ब्यूमिन जो होता है 58%, यॉक जो होता है 31। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, एल्ब्यूमिन, एग शेल 11%, यॉक 31%। देन हम बात, ठीक है, तो मैंने आपको बताया आउटर शेल जो होएगा वो होएगा 8 to 11%, एग वाइट जो होता है सबसे ज़्यादा देखने में लगता है वो तो 55-57%, यॉक जो होता है 26 से 28%, और वेट कितना होता है एग का, 52 से 55 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल में। शेल जो है 9 to 12%, शेल जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, 70,000 पोर पर एग होते हैं। ठीक है, और द साइज़ ऑफ बोर जो होते हैं वो बिग हो जाते हैं ब्रॉडर एंड पे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो सबसे ज़्यादा होता है 94, बाकी सब 1%, लेस देन 1% होते हैं। एयर सेल की बात करें तो ये एम्प्टी स्पेस होती है वाइट और शेल के बीच में, जैसे हमने देखा होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, जब हम देखते हैं ना कि एग अगर बहुत पुराना रखा हुआ है तो फिर ये वाला पार्ट की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। जब आप वाइट शेल हटाओगे तो इतना गैप मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे एग ये रहा, नीचे गैप मिलेगा, उसे एयर सेल बोलते हैं। ठीक है, न्यूली एग ले होएगा ना तो उसमें नहीं दिखेगी ये चीज़, लेकिन अगर टाइम से रखा हुआ ना तो फिर वो उसमें दिखेगी। एल्ब्यूमिन की बात करिए, वाइट लिक्विड पोर्शन होता है ऑफ एन एग, इसके 3 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं, और आउटर थिन एल्ब्यूमिन, मिडल थिक एल्ब्यूमिन और इनर थिन एल्ब्यूमिन। ठीक है, मिडल वाली थिक है, बाकी और दोनों थिन है।
ये 58 से 60% एग वेट का वो कंस्टिट्यूट करता है। इसमें चलाजा होता है जो कि अटैच होता है चलाजिफेरस एंड से। चलाजा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको फिक्स प्लेस पर रखने के लिए। ये पीएच याद रखना 7.6 से 8.5 होता है फ्रेशली लेड एग एल्ब्यूमिन का। यॉक की बात करें, येलो पार्ट जो होता है वो यॉक होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूट करता है 31% ऑफ दी। और इसमें क्या होता है, जर्मिनल डिस्क होती है। चलाजिफेरस थी उसमें एल्ब्यूमिन में, इसमें है जर्मिनल डिस्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोडर्म या ब्लास्टोडिस्क भी बोलते हैं। डार्क यॉक लेयर होती है, लाइट यॉक लेयर होती है, विटलाइन मेम्ब्रेन होती है, लेटब्रा होता है, ठीक है। फिर जर्मिनल डिस्क को हम लोग ब्लास्टोडर्म इन फर्टिलाइल एग से ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। अच्छा, ब्लास्टोडर्म बोलेंगे फर्टाइल एग में और ब्लास्टोडिस्क बोलेंगे इनफर्टाइल में। अभी हमने एल्ब्यूमिन की बात करी थी कि एग एल्ब्यूमिन का पीएच कितना होता है, 7.6 से 8.5। और अगर फ्रेशली लेड एग यॉक की बात करें उसका 6 होता है पीएच, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि होल एग में 100%, ठीक है, इसमें से 65% वाटर होता है, 11.8 होता है प्रोटीन, 11 फैट, 11 ऐश। एल्ब्यूमिन की बात करें, एल्ब्यूमिन होता है 58% होल में से, वाटर उसमें होता है 88, बहुत ज़्यादा होता है 11, बाकी सब कम कम है। यॉक की बात करें 31% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उसमें 48% वाटर होता है, बाकी सब चीज़ें कम। फैट ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, गुड फैट। एग प्रोटीन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें प्रोटीन की, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ओवल ब्यूमिन, इसमें क्या होता है 55% ऑफ द प्रोटीन ऑफ एग वाइट करता है कॉन्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन रिच इन फॉस्फोरस कंटेंट, ठीक है। 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, A1 A2 A3। कोनल एल्ब्यूमिन से बात करें तो इसमें 30% कंट्रीब्यूट करता है, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर होता है। ओवो म्यूकोइड की बात करें 10% करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। लाइजोजाइम 3.5%, ठीक है। एविडिन जो होता है डिनेचर हो जाता है बाई कुकिंग। फ्लेवो प्रोटीन की बात करें तो ये बाइंडिंग राइबोफ्लेविन नाम से पता चल रहा है। अब बात करें न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एग वाइट एंड एग योक। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है डिवाइड होती है एग वाइट और एग योक में। वाइट और एग एल्ब्यूमिन जो होता है हाफ ऑफ दी प्रोटीन होता है, नियासिन राइबोफ्लेविन होता है, क्लोरीन मैग्नीशियम पोटेशियम सल्फर, ठीक है। यॉक के पास फैट होता है और लिटिल लेस फैट हाफ ऑफ द प्रोटीन। इट ऑल्सो कंटेन फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ADE। एग यॉक वन ऑफ द फ्यू जिसमें विटामिन डी होता है। यॉक ऑल्सो प्रोवाइड विटामिन B12, फोलिक एसिड, मिनरल। एग की बायोलॉजिकल वैल्यू पता कितनी है, 93.79, ये याद रखना। देन प्रिजर्वेशन ऑफ एग की बात करें, इस पे आता है आपको लॉन्ग नोट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है मेथड, अब बात करते हैं मेथड ऑफ एग प्रिजर्वेशन की, इस पर लॉन्ग नोट आता है। सबसे पहले आता है ड्राई पैकेजिंग। इसमें क्या होता है, एग को हम लोग कैप करते हैं अर्दन पॉट में विद क्लीन ड्राई पैकिंग मटेरियल एंड पॉट को बरी करते हैं वेट सैंड, ठीक है। देन दूसरा मेथड आता है रेफ्रिजरेशन करते हैं हम लोग। दूसरा इसका प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन का। टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 70 to 80%, ठीक है। और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 85 to 90। आइडियल स्टोरेज होता है 2 to 3 मंथ। रॉ यॉक या एल्ब्यूमिन की बात करें 2 to 4 डेज़। हार्ड कुक पील्ड एग 1 वीक और पिकल्ड एग विदाउट शेल उसको 1 मंथ तक कर सकते हैं। एग कांट स्टोर बिलो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इमर्शन इन लिक्विड की। इसमें क्या होता है, ओल्डेस्ट मेथड होता है प्रिवेंट द एवेपोरेशन और मॉइस्चर ऑफ द एग। फिर आता है लाइम वाटर ट्रीटमेंट, इस पर क्वेश्चन आता है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रिपेयर करते हैं बाई मिक्सिंग 0.5 kg ऑफ क्विक लाइम इन 1 लीटर ऑफ वाटर, बॉइलिंग वाटर। मिक्सचर इज़ लेफ्ट टू सेटल ओवरनाइट। और क्लीन सुपरनेटेंट लिक्विड जो होता है पोर कर लेंगे उसको जार में। सोडियम क्लोराइड जो होगा उसको ऐड करेंगे हम इंक्रीज़ करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और चांस ऑफ ब्रेकेज को कम कर देगा वो। इसमें क्या करेंगे हम लोग 2.5 लीटर कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, फ़िल्टर करेंगे मसलिन क्लॉथ से और इसको प्रिजर्व करेंगे ग्लास जार में। एग हैव टू बी केप फॉर 24 आवर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्ट। एग कैन बी कैप फॉर 2 to 3 मंथ गुड लाइबल कंडीशन में। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें लाइम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इमर्शन इन लिक्विड सेकेंड वाटर ग्लास मेथड की। इसमें क्या है कि
सोल्यूशन लेते हैं हम लोग 10% सोडियम सिलिकेट, 1 पार्ट सोडियम सिलिकेट और 10 पार्ट वाटर लेते हैं. कूल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड इनटू जार कंटेनिंग एग टिल दे आर इमर्स्ड. जार इज़ कवर्ड, उसको कूल प्लेस में रखेंगे. टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एग प्रिजर्व करेंगे बाई दिस मेथड, पंचर करते हैं बिफोर बॉइलिंग, जिससे ब्रेकेज ऑफ शेल वगैरह ना हो, पीलिंग ईजिली हो जाए. देन अब बात करते हैं थर्मो स्टेबलाइजेशन का. इस पर आता है शॉर्ट नोट. इसमें क्या है, एग को हम लोग इमर्स करते हैं हॉट वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पे. सबसे पहले आता है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, एग इमर्स होते हैं 15 मिनट. ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, याद रखना. 142 2 मिनट्स के लिए, और 212 फॉर 5 सेकेंड. इसको फ्लैश हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है. अब इसका एडवांटेज क्या है कि एग आर पास्चराइज डीफर्टिलाइज, एग बेटर कीपिंग क्वालिटी होती है. डेंजर ऑफ कुकिंग एग होता है, रिक्वायर लैब इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल हीट, और टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है. फिर बात करते हैं एग शेल ट्रीटमेंट की. इसमें इन्वॉल्व होता है यूज़ ऑफ ऑयल, जो सील कर देता है एग के शेल पोर्स को और प्रिवेंट कर देता है एस्केप ऑफ मॉइस्चर CO2 और फ्रॉम द एग कंटेंट. टाइप ऑफ कोटिंग, ऑयल वाटर इमल्शन यूज़ करते हैं. टेक्निक डिपिंग या फिर स्प्रेइंग होती है. डिसएडवांटेज क्या है कि ऑयल की शाइन दिख जाती है, क्लाउडी एल्ब्यूमिन हो जाता है सिंस CO2 फ्रॉम द एग, और डिफ़िकल्टी होती है पीलिंग करने में. देन बात करते हैं ओवर रैपिंग की. ओवर रैपिंग में क्या होता है कि एग स्टोर करते हैं हम लोग कार्टून्स में, देन ओवर रैप करते हैं सेलोफेन में. ये टेक्निक इफेक्टिव होती है मेंटेनिंग एग एल्ब्यूमिन क्वालिटी, रिडक्शन इन एवेपोरेशन रेट, मेंटेनेंस ऑफ लो एल्ब्यूमिन pH, ठीक है. 7.8 to 8 पॉइंट समथिंग हमने पढ़ा था, और 5 पॉइंट समथिंग पढ़ा था हमने एग यॉक का, ठीक है. ओवर रैपिंग कांट बी रिप्लेस रेफ्रिजरेशन बट शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद इट. कंपेयर टू द ऑयल कोटेड एग स्टोर अंडर प्लास्टिक, और इसको ईजिली पील हो जाते हैं, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है कि मोल्ड डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है. रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन पे भी शॉर्ट नोट आता है. देन रेडिएशन की बात करें तो शेल एग रेडिएशन डोज स्टार्ट होता है 1 kGy से अप टू 5 kGy. रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर देता है ओवोम्यूसिन प्रोटीन को, याद रखना. और जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एल्ब्यूमिन का, वो लॉस्ट हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लिक कर देगा, प्रिजर्व करेगा क्वालिटी को. प्रैक्टिकल नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है. साल्मोनेला जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है 448 ग्रे पे, ठीक है. देन बात करें पैकेजिंग ऑफ एग्स की. कंटेनर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक ट्रे, एल्यूमिनियम पेपर, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहे, ठीक है, सारी कुछ चीज़ें. फिलर यूज़ इन द एग, इसमें सॉ डस्ट यूज़ करते हैं, राजहस्क, स्ट्रॉ, वुड शेविंग, स्ट्रिप पेपर, मोल्डेड. फिलर आर यूज टू मिनिमाइज एग शेल डैमेज व्हेन एग आर पैक्ड अलॉन्ग विद फिलर. फ्रीजिंग इज़ नॉट पॉसिबल सिंस इसमें मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है. देन बात करते हैं फिलर ट्रे की. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पैकेजिंग होती है फिलर ट्रे, जो होती है वुड, पल्प और कार्डबोर्ड, प्लास्टिक से बन सकती है. एक कन्वीनियंट जो होती है उसमें 30 एग, और स्टैंडर्ड बॉक्स जो होता है उसमें 12 ट्रे होती है, 360 यूनिट ऑफ एग होती है. स्टोरेज की बात करें तो इसमें क्लीन और नॉट वॉश्ड और वेट. पैकिंग मटेरियल जो होगा न्यू होना चाहिए, क्लीन, ओडरलेस होना चाहिए. एग जो होंगे स्टोर करेंगे हम लोग टेम्परेचर 10 to 13 डिग्री सेल्सियस, 75 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -1.5 to 0 डिग्री और 80 to 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी. स्टोरेज रूम टेम्परेचर पे चेक करते रहेंगे, लॉस ऑफ वाटर इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा. स्टोरेज रूम मटेरियल शुड बी क्लीन रेगुलरली, ओडरलेस, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर. एयर विद इन स्टोरेज रूम सर्कुलेटेड. स्टोरेज रूम फ्लोर शुड बी मेड ऑफ कॉन्क्रीट. एवरेज एग वेट लॉस जो होता है वो शुड नॉट एक्सीड 0.5% पर मंथ, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें 2 to 3 डेज़ के लिए हम लोग 6 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रिकमेंडेड होता है, -1 to 3, और एक्सेप्टेड होता है 1 से 6. ट्रांसपोर्टेशन अगर 5 to 6 डेज तो 1 to 3. देन एंटी माइक्रोबियल डिफेंस जो होगा वो प्रैक्टिकल क्लास नोट से बता दूँगी. थैंक यू. करते पैकेजिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट. इसमें मेथड याद रखने हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव आता है मोस्टली इससे. फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, कन्वीनियंट, कम्युनिकेशन, ठीक है. 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है. द प्राइमरी पैकेज, इसमें अपने मतलब घर पे ले जाते हैं शॉप से, मस्ट बी इजली रिकोगनाइज्ड, ओपन होती है, रीक्लोज्ड इफ़ नेसेसरी, ठीक है, कंपैटिबल होती है फूड. देन सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करें, जो हम रिसीव करते हैं बाय द शॉप. ग्रुप ऑफ प्राइमरी पैकेज इनटू हैंडेबल साइज, वेट टू फैसिलिटेट शिपिंग, डिस्प्ले. दैन थर्ड आता है टर्शरी पैकेज, जिसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होती है, विच प्रोड्यूस अ यूनिट लोड ऑफ स्टैंडर्ड साइज फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है. प्राइमरी पैकेजिंग ये कैन
सेकेंडरी जो कि शॉप पे ऐसे आती है, फिर टर्शरी जो कि पूरा मतलब पैक आता है, ठीक है। फिर पैकेजिंग मटेरियल की बात करें, जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, दो तरीके की होती है, एक होती है रिजिड, एक होती है फ्लेक्सिबल। रिजिड में क्या आता है, मेटल, ग्लास, रिजिड प्लास्टिक, वुड, फाइबर, कार्डबोर्ड, कंटेनर। फ्लेक्सिबल की बात करें तो एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक, पेपर मेड कंटेनर। दैन रिजिड की बात करें, मेटल कैन, जो कैन जो होती है वो हीट स्टरलाइज फूड प्रोडक्ट के लिए होती है। बेस स्टील शीट का होता है जो कोट होता है टिन से। एक्सटर्नल कोटिंग होती है वो थिनर एंड प्रिवेंट कोरोजन और स्टोरेज। थिन लेयर ऑफ नॉन टॉक्सिक ओडर कलरलेस लेक्योर इनेमल इज अप्लाई होती है थिन एज पर फूड स्टफ। मीट प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड एडिड ओलियो रेजिन्स, याद रखना, ठीक है। ये सल्फ़र रेजिस्टेंट होती हैं। अदर फिनोलिक्स एपॉक्सी ईस्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर्म, कैन या फिर बॉक्स, ठीक है। रिजिड की बात करें, इसमें क्या होता है, ग्लास कंटेनर। एडवांटेज के केमिकली इनर्ट होती है ये, एक्सीलेंट प्रोडक्ट विजिबिलिटी, बैरियर टू सॉलिड लिक्विड गैस। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रेजाइल होती है, हैवी वेट नहीं वो कर सकती, नॉट ईजी डिस्पोज ऑफ। बोटल, जार, टम्बलर, जग एट्सेट्रा। रिजिड पैकेजिंग मटेरियल, इसमें क्या होता है, रिजिड प्लास्टिक पैकेज। इसमें क्या होता है, थर्मोफॉर्म container made from the plastic sheet. Application ranges from meat to egg. Commonly plastic sheet use high density polyethylene HDPE or polyvinyl chloride PVC, polystyrene PS, most clearly in appearance, और polypropylene. Selection based होता है food package and storage requirement पे। PS tray clear होती है but brittle at low temperature। PP ट्रे फ्लेक्सिबल होती है, क्लाउडी अपीयरेंस होती है। थर्मोफॉर्म ट्रे जो होती है वो हीट सीलेबल प्लास्टिक एल्यूमिनियम, लो कॉस्ट, इजी एंड फैब्रिकेशन एडवांटेज होती है, ठीक है। ये रही पॉलीस्टीरीन प्लेट और ये रही प्रोपाइलिन प्लेट, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल में आ गया एल्यूमिनियम फॉयल। प्लेन फॉयल होती है 0.025 mm टू 0.15 mm थिकनेस की, यूज़ करते हैं इसको। लेस देन 0.025 mm थिकनेस जो होगी वो लेमिनेट ही स्टेबल के लिए यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबल पाउच जो होते हैं वो डिहाइड्रेटेड कुक मीट के लिए। प्रोवाइड कलरफुल एंड डेकोरेटिव प्रिंटिंग ऑन पैकेजिंग। स्टील फॉयल ऑफ 0.025 टू दिस थिकनेस आर यूज फॉर स्ट्रॉन्ग पंचर रेजिस्टेंट पैकेजिंग, ठीक है। ये देखो। देन प्लास्टिक की बात करें, पॉलीइथाइलिन LDPE 0.91 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 91, 92, 92, 94, 94, 96, ठीक है। डिफर करती है बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीमराइजेशन, चीज़ पैकेजिंग के लिए अगर पूछे कौन सी यूज़ करते हैं तो हम लोग करते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। पॉलीमाइड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनर्ट हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। नायलॉन 6 फिल्म स्टरलाइज करते हैं, स्टीम से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर की बात करें तो प्रोपाइलिन टेट्राथैलेट USS माइलर, ठीक है। सेलोफेन की बात करें तो लो कॉस्ट हीट रेजिस्टेंट होता है, फ्रेश मीट पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेपर की बात करें तो बॉन्ड पेपर, टिश्यू पेपर, लिथोग्राफ पेपर, ये सब यूज़ करते हैं। फ्रेश मीट की बात करें तो प्रिंसिपल रोल ऑफ फ्रेश मीट पैकेज क्या होता है कि मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करे, ऑफर करे प्रोडक्ट को टू द कंज्यूमर इन मोस्ट डिज़ायरेबल कलर रेड ब्लूम, प्रिवेंट करे फर्दर बैक्टीरियल कंटामिनेशन, टू अरेस्ट पिकअप ऑफ फॉरेन फ्लेवर, टू कंट्रोल ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, शुड हैव सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टीयरिंग रेजिस्टेंट, ग्रीस प्रूफ होना चाहिए और कोई इम्पार्ट कलर नहीं देना चाहिए मीट को, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक की बात करें तो मेथड्स हो गई है, ठीक है। ट्रे विद ओवर रैप, इसमें क्या होता है कि रिटेल कट ऑफ फ्रेश मीट आर जनरली प्लेस होती है रिजिड ट्रे में ऑफ एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन और क्लियर प्लास्टिक ट्रे में, और ओवर रैप होती है विद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। एडवांटेज क्या है कि नॉन एब्जॉर्बेंट होती हैं। ब्लॉटर आर कैप्ड एट द बेस ऑफ द ट्रे टू एब्जॉर्ब मीट जूस सॉरी। देन श्रिंक पैकेजिंग की बात करें, इसमें रैपिंग, लार्ज एंड इरेगुलर कट ऑफ फ्रेश मीट के लिए श्रिंक पैकेजिंग। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लार्ज और इरेगुलर कट के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, श्रिंक पैकेजिंग। हीट श्रिंकेबल पॉलीमर, इसमें और टेम्परेचर -45 डिग्री, ठीक है। ये रहे श्रिंकेबल, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल, इसमें वैक्यूम पैकेजिंग आ गया। इसमें क्या होता है, टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग, प्राइमल या फिर सब प्राइमल कट हुए तो उनके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हाई रेजिस्टेंट टू द गैसेज एंड वाटर वेपर। फिर इसमें ये होता है कि मिनिमम डिले बिटवीन बोनिंग एंड पैकेजिंग। पीएच ऑफ मीट जो होगा वो लेस देन 5.9 होना चाहिए, वरना हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो सकती है। देन बात करते हैं
पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड लैमिनेट। लैमिनेट क्या होता है? एक मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्टेड बाय यूनाइटिंग 2 और मोर लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, फॉयल वगैरह हो गया, इसको लैमिनेशन बोलते हैं। और इस एग्जांपल है इसके पॉलिस्टर पीई लैमिनेट्स, नायलॉन पीई, पेपर एल्यूमिनियम फॉयल पीई, पॉलिस्टर एल्यूमिनियम फॉयल और पीई। सबसे पहले ये देखो, पॉलीप्रोपाइलिन, फिर नायलॉन की लेयर, फिर एल्यूमिनियम की, फिर पॉलिस्टर की। फिजिकल फूड कॉन्टेक्ट लेयर प्रोपाइलिन होती है, पॉलीप्रोपाइलिन। एब्रेजन रेजिस्टेंट नायलॉन होती है। एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वो लाइट वगैरह शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करती है। पॉलिस्टर सबसे आउटसाइड वाली होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। को एक्सट्रूडेड क्या होता है? फिल्म इज ऑब्टेन साइमल्टेनियस एक्सट्रूशन ऑफ 2 और मोर पॉलीमर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। LDPE HDPE ऐसे हो गए, इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर मैप की बात करें, इसमें क्या होता है कि जहाँ फूड पैकेज होते हैं हाई बैरियर पैकेजिंग या एयर रिप्लेस कर दी जाती है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है। फ्रोज़न मीट की बात करें, अभी हमने बात करी कि जो फ्रेश मीट उसकी, अब फ्रोज़न मीट के लिए हम लोग आगे यूज़ करेंगे। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट चाहिए? सबसे पहले डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर लॉस, टेम्परेचर, एसिडिफिकेशन, ओडर, एक्सपेंशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? वेरी लो मॉइस्चर, वेपर, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन यूज़ जो है पैकेजिंग के लिए जनरली लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन यूज़ करते हैं। 150 से 200 गॉज इज़ यूज्ड। क्योर्ड मीट की बात करें तो इसके लिए हैम, बेकन, लंचोन, फ्रैंकफर्टर जो हो गया उसकी शेल्फ लाइफ 12 से 15 दिन, 4 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ क्योरिंग पे। इसमें पिंक कलर जो होता है वो नाइट्रोसोमायोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि प्रिवेंट करेगा माइक्रोबियल ग्रोथ, डिहाइड्रेशन, फेडिंग, रिटेन कलर। ओवर रैपिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए हम लोग ओवर रैपिंग करते हैं PVC से, PVDC से। श्रिंक पैकेजिंग करेंगे हैम एंड अदर इरेगुलर के लिए, ठीक है, PVDC में करेंगे। वैक्यूम पैकेजिंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट के लिए ओवर रैपिंग, और इरेगुलर कट्स हैं तो श्रिंक पैकेजिंग, और लॉन्ग टर्म के लिए वैक्यूम, ठीक है। सेलोफेन, पॉलिस्टर, पॉलीमाइड। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है। अभी हमने मैप पढ़ा, मैप का फुल फॉर्म क्या था? कहाँ गया? मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जो कि गैसेस से कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एटमॉस्फेरिक कैप, ठीक है। कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए क्योर्ड मीट को लैमिनेट टू मेक कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलोंग यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है? मीट स्लाइस होते हैं, वेरी थिन होते हैं, और सेपरेट इन वैक्यूम पैकेजिंग। कैप इज़ द आंसर। इफ़ ये क्वेश्चन है कि अगर मीट स्लाइसेस बहुत थिन है और डिफिकल्ट टू सेपरेट दैम इन वैक्यूम पैकेजिंग, तो सो कैप इज़ द आंसर, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ थर्मो प्रोसेस्ड मीट की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए पाउचेस बनाते PPE PVC के 10 to 12 डेज, लॉन्ग टर्म के लिए मेटल कैन और रिटॉर्ट पाउच यूज़ करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल एंड टेक्निक की बात करें, एक्टिव पैकेजिंग इंक्लूड करता है एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस इनकॉर्पोरेट इन द पैकिंग मटेरियल बाय डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन करेंगे, इनर्टेड बायोएक्टिव, और सरफेस कोटिंग कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? निसिन, चिटोसन, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। फिर स्मार्ट इंटेलिजेंस फंक्शनल डायग्नोस्टिक पैकिंग होती है, इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द फूड। पोल्ट्री मीट की बात करें तो इसमें अंडरटेकिंग इमीडिएटली ड्रेसिंग ऑपरेशन ओवर। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अनपैक्ड रेफ्रिजरेटर स्टोरेज करेंगे तो उसमें सरफेस डिहाइड्रेशन, फ्रीजर बर्न वगैरह हो सकता है, फ्लेवर लॉस हो जाएगा। पोल्ट्री इज़ यूजली पैक्ड एज होल ड्रेस्ड पोल्ट्री कट, ठीक है। इसमें 5 से 6 दिन, और स्टोरेज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओवर रैप करेंगे, ठीक है। होल ड्रेस चिकन को हम लोग कट्स पार्ट को, ट्रे विद ओवर रैप, स्मॉल होल ड्रेस चिकन को, ब्रॉयलर रोस्टेड चिकन को करेंगे। श्रिंक वाला करेंगे, ठीक है, इरेगुलर हुआ था। वैक्यूम पैकेजिंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। मॉडिफाइड करेंगे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसका वो, ठीक है। बात करते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट की। इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कि इस पे जब डिफरेंट मेथड जो होते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन के उस पे, और ऑब्जेक्टिव, ट्रू, फॉल्स, ये सब आते हैं, मैं बीच में बताती रहूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन की। नाम से पता चल रहा है सेंसरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड साउंड से हम लोग देखेंगे कि क्या उसका इवैल्यूएशन है, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं सेंस की। सेंस में सबसे पहले आता है विज़न या फिर साइट। देख के हम लोग वाया नेकेड आई हम लोग देखते हैं कि कलर क्या है, शेप क्या है, साइज़, कंसिस्टेंसी, ओपेसिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन क्या होता है कि हम लोग स्मेल करते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट। जैसे एक हो गया दो तरीके से, एक ऑर्थोनेजली होता है, एक रेट्रोनेजली होता है। ऑर्थोनेजली होता है डायरेक्ट नोज से, ठीक है। रेट्रोनेजली हो गया जो हम लोग खाते हैं ना, तो थ्रोट या फिर वाया नेजल कैविटी जो जाएगा ना उससे, उसको बोलेंगे रेट्रोनेजली। ग्रेजुअल डिक्रीज इन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ऑर्डर ओवर टाइम, उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। कब? जैसे हम कोई चीज़ हमारे सामने रखी, ठीक है, अब हम उसको खाते हैं, पहले इसकी स्मेल आएगी, ठीक है, वो आपके लिए नई होगी, लेकिन जब उसको खाते रहोगे थोड़े टाइम तक ना, तो उसको मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आप थोड़ी देर से वो कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। देन गस्टेशन आगे। गस्टेशन में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ फूड होता है ये। इसमें क्या होता है कि टेस्ट 5 तरीके के होते हैं: स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर एंड उमामी। उमामी यहाँ पे होता है ये वाला टेस्ट, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपले एंड सर्कमवेलेट पेपले जो होते हैं उनके पास टेस्ट वर्ड्स होते हैं। एज एज एडवांस टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो डिक्रीज इन नंबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी डिक्रीज हो जाएंगे टेस्ट बर्ड। ऑडिटरी की बात करें तो कॉकलियर डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव, जैसे सिजलिंग, क्रंचिंग, पॉपिंग, बबलिंग, ये साउंड जो होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं। कॉमन साउंड कैरेक्टरिस्टिक है पिच, लाउडनेस एंड परसिस्टेंस। पिच से होती है फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस इंटेंसिटी, इंड्योरेंस जो होगी वो परसिस्टेंट। टच की बात करें तो डिलीवर करता है इम्प्रेशन, प्रोडक्ट, फील, टेम्परेचर, टेक्सचर। इसमें क्या होता है? कैनेस्थेटिक सेंस इन मसल ऑफ हैंड, फिंगर, टंग एंड लिप्स। मेजर्ड एज जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ग्रेनी, ग्रिटरी, क्रिस्टलाइन, फ्लेकी। मॉइस्चर प्रॉपर्टी जैसे कि वेटनेस, ऑयलीनेस, ड्राइनेस, ठीक है। पर्पज़ क्या होता है कि कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को, डेवलप करेंगे न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूव करेंगे, मॉनिटर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेंसरी एवेल्यूएशन की, ठीक है। इसमें डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले आता है डिफरेंस टेस्ट। इसमें आता है सबसे पहले पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। इसमें क्या होता है? दो सैंपल होते हैं और पैनलिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से, ठीक है। पैनलिस्ट जो होते हैं उनको आस्क किया जाता है कि दो सैंपल में से कौन सा मोर ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट दैन द अदर, ठीक है। देन बात करते हैं डुओ ट्रायो का। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है डुओ ट्रायो और ट्रायंगल टेस्ट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन आता है ट्रायंगल टेस्ट पे और डुओ ट्रायो टेस्ट पे। और क्या है ये कि डुओ ट्रायो टेस्ट में क्या होता है? पैनलिस्ट जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं 3 सैंपल और आइडेंटिफाई करते हैं विच 2 सैंपल्स आर आइडेंटिकल। अगर बताना पड़े कौन से 2 सैंपल आइडेंटिकल हैं आउट ऑफ 3 सैंपल, वो है डुओ ट्रायो टेस्ट, ठीक है। और ट्रायंगुलर टेस्ट में क्या है कि आउट ऑफ 3 सैंपल विच ऑफ 2 आर आइडेंटिकल एंड टेस्टर आर आस्क्ड, मतलब कौन सा आइडेंटिकल है और टेस्टर है, आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विच सैंपल इज़ डिफरेंट, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग रेटिंग टेस्ट का। इसमें सबसे पहले आता है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है कि ईच पैनलिस्ट इवेल्यूएट करता है, रैंक करता है सेट ऑफ सैंपल को सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे रैंकिंग टेस्ट। सिंगल सैंपल टेस्ट की बात करें तो इंडिकेट द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ सिंगल। इसमें प्रेजेंस और इंटेंसिटी बताते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की। 2 सैंपल डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है? 2 सैंपल डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि पैनलिस्ट को सैंपल देते हैं हम लोग पेयर में और इवेल्यूएट करते हैं हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दोनों के सैंपल के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट की। इसमें पैनलिस्ट को देते हैं गिवन 3 to 6 सैंपल देते हैं, 1 सैंपल सर्व करता है स्टैंडर्ड की तरह, मतलब एक स्टैंडर्ड होगा उससे कंपेयर करना होगा, ठीक है, बाकी सबको। फिर आता है हेडोनिक रेटिंग टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्केल बेस्ड होता है, जैसे कि बताती हूँ एक सेकेंड। इसमें क्या होता है कि टेस्ट करते हैं फूड सैंपल को, रेट करते हैं स्केल के बेसिस पे 0 1 2 3। जो मैक्सिमम होता है वो 7 रेट करते हैं और जो लीस्ट होता है उसे 0। फिर आता है न्यूमेरिकल या इसमें क्या करते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक नंबर देते हैं इसको, ठीक है, 1 और मोर सैंपल में। कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट में क्या होता है कि प्रेजेंट करते हैं विद 1 और मोर सैंपल, आस्क करते हैं स्कोर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द रेटिंग स्केल, ठीक है। देन बात करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट को। तो इसमें क्या करते हैं कि
थ्रेशोल्ड टेस्ट सबसे पहले आता है। ऐसे पैनलिस्ट आर टेस्टेड टू सी हाउ सेंसिटिव दे आर टू द स्पेसिफिक फ्लेवर। कोई स्पेसिफिक फ्लेवर और लेवल से कितना सेंसिटिव है वो सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड टेस्ट में बताता है। और डाइल्यूशन टेस्ट में हम लोग प्रेजेंस देखते हैं उसकी, डिटेक्ट द प्रेजेंस। प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंटेड टू द पैनलिस्ट एंड आस्क्ड टू टेस्ट द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। ठीक है। देन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। डिस्क्रिप्टिव में आते हैं टेक्सचर और फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पैनल मैनेजमेंट का। इसमें क्या है कि ट्रेन पैनल और कंज्यूमर पैनल पर डिफरेंस आता है। ठीक है। अब देखो ट्रेन में क्या होता है, एनालिटिकल मेथड है, कंज्यूमर वाला अफेक्टिव मेथड है। ट्रेन में क्या होता है कि सिलेक्टेड टू द सीरीज ऑफ टेस्ट, प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चनरीज, रैंकिंग टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट। ट्रेन पैनल जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है डिटरमाइन और डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन प्रोडक्ट वेरिएशन। सारे पैनलिस्ट होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द ट्रेन पैनल रिसीव करते हैं सेम ट्रेनिंग और अंडरस्टैंड करते हैं उसको। ए ट्रेन पैनल इज सक्सेसफुल व्हेन पैनलिस्ट डिटरमाइन कर सकेंगे डिफरेंस, रिप्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। पैनलिस्ट नीड टू बी कंट्रोल इन्वायरमेंट विद स्पेसिफिक लाइटनिंग, टेम्परेचर एंड बूथ। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेंड वाले में मेंबर 8, ठीक है, इसमें 100 हो सकते हैं। देन प्रोडक्ट वेरिएशन डिस्क्रिप्शन बताता है, इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता लगती है कंज्यूमर पैनल में। ठीक है। देन बात करते हैं सेंसरी लेबोरेटरी की। इसमें क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होते हैं रिसेप्शन एंड ब्रीफिंग रूम, सेंसरी बूथ्स, प्रिपरेशन रूम हो गया। ठीक है। सेंसरी बूथ की बात करें, इसमें क्या होता है 6 to 8 बूथ होते हैं जनरली रिक्वायर्ड। ठीक है। इसमें याद क्या क्या रखना है आपको, विड्थ याद रखनी है 75 to 80 सेंटीमीटर, टेम्परेचर याद रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद रखनी है। टेम्परेचर 20 होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 62% होती है। कुक्ड चिकन की बात करें तो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस होती है। और हैम और बैकन की बात करें 70 डिग्री सेल्सियस। अब सेंसरी एट्रीब्यूट क्या है, रॉ मीट का कलर, ओडर। ठीक है। सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट में क्या है कि यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, मेंटेनेंस सैम्पल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेंसरी रिवोल्यूशन, टाइम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ टेस्ट, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक, ये सब। ठीक है। अब लॉज गवर्निंग ट्रेड इन मीट एंड मीन प्रोडक्ट में क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक सेकेंड, लेट मी मेंशन। ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, सबसे पहले आ गया MFPO। ठीक है। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये आया था कौन से ईयर में, 1973 में। ठीक है। सबसे पहले इसमें कैटेगरीज़ की बात करते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। ठीक है। वेट अ मिनट। पावर ऑफ MFPO, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, है ना। हाँ, इसमें क्या है कि सबसे पहले 3 कैटेगरीज थी। ठीक है। कैटेगरी A जो है, A वाले में आता है कि लाइसेंस देते हैं ये लोग। ठीक है। लाइसेंस ऑफ मीट फूड प्रोडक्ट का, जिनका खुद का स्लॉटर हाउस होता है। कैटेगरी B इंक्लूड करते हैं कि जो परचेज़ करते हैं फ्रॉम दी अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस। ठीक है। और C में क्या होता है, जो परचेज़ करते हैं फ्रॉम एनी अदर सोर्स से। ठीक है। अगर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ओन स्लॉटर हाउस के लिए A हो गया, अगर वो किसी अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस से कर रहे हैं परचेज़, वो कैटेगरी B हो गया। और तीसरा किसी भी सोर्स से कर रहे हैं तो वो C हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। देन बात करते हैं शेड्यूल्स की। इसमें होते हैं 4 शेड्यूल। ठीक है। शेड्यूल 1 में क्या होता है कि ये एप्लीकेशन करते हैं लाइसेंस की। सेकंड में क्या होता है, मिनिमम सैनिटरी रिक्वायरमेंट कंपाइल्ड विद द लाइसेंस। थर्ड में क्या होता है, हाइजीनिक रिक्वायरमेंट। और फोर्थ में क्या होता है कि पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद रखना, पहला वाला जो है एप्लीकेशन लाइसेंस, फिर सैनिटरी, फिर हाइजीनिक, फिर पैकेजिंग एट्सेट्रा। देन बात करते हैं, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आती है ये। वेट अ मिनट। हाँ, लेड का 2.5, आर्सेनिक का 2, सबसे कम होता है आर्सेनिक का। ठीक है। वेट 2, लेड का 2.5 होता है, कॉपर का 20, 50 इसका, और टिन का सबसे ज़्यादा होता है 250। सबसे कम आर्सेनिक का 2, देन 20 कॉपर का, फिर लेड का 2.5, टिन का 250, जिंक का 50।
फिर बात करते हैं हम लोग ये एक्ट की, कि बाकी सारे एक्ट, ठीक है। इसमें क्या है देखो, जो PFA है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये 1954 में आया था। MFPO जो है वो 1973 में आया था। MMPO मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में आया था। और एनी अदर वाला जो है वो आया था 1955 में। अब बात करते हैं सबसे पहले 54, PFA आया था 54 में, 55 में आया था एनी अदर वाला। फिर 1973 में मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर MFPO आया था। मिल्क वाला आया था 1992 में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से। इसमें ISO आएगा, ठीक है। अब इसमें याद कौन कौन से रखना है, ISO 9000, 1400 एंड 22 याद रखने हैं। इसमें क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो होगा वो 9000 होएगा, एनवायरनमेंट के लिए होगा 14000 और सबसे ज़्यादा होगा फूड सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर एक और आता है कि 9001, 9002, 9003, 4 ये आता है, ठीक है। 9001 याद नहीं, 9002 जो था वो क्वालिटी के लिए है, 9003 जो है वो लेबल पैकेजिंग के लिए, 4 जो टेक्निकल के लिए, ठीक है। फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड की बात करें तो वॉलंटरी जो होता है उसमें एडमार्क, ISO नॉट मैंडेटरी, लीगल में आता है मैंडेटरी होता है, FSSAI, इंडस्ट्री में होता है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड NACC, फिर कंज्यूमर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनफोर्स्ड बाय लॉ, कौन सा इनमें से है जो एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो वो है लीगल, ठीक है। लीगल वाला जो है वो एनफोर्स्ड बाय लॉ है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मीट प्रोडक्शन की, इस पे आता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, ठीक है। ऑर्गेनिक मीट क्या होती है, ऐसी मीट प्रोडक्शन जो कि फोकस करती है रेजिंग एनिमल नेचुरली विदाउट एनी यूज़ ऑफ समथिंग। अब मैं बाद में बताऊंगी अपनी डेफिनेशन। ऑर्गेनिक मीट क्या होती है, फोकस ऑन रेजिंग एनिमल नेचुरली वाइल मेंटेनिंग एनिमल वेलफेयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सेफ्टी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, प्रोड्यूस करेंगे मीट विदाउट हार्मफुल केमिकल्स, इंश्योर करेंगे एनिमल वेलफेयर, नेचुरल बिहेवियर, अवॉइड करेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक और हार्मोन, प्रमोट करेंगे इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम। देन कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल में क्या करते हैं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं करते। इसमें इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, इसमें नहीं करते। यूज़ बेनिफिशियल इंसेक्ट बर्ड ट्रैप, मतलब नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्रॉप रोटेशन, टिलिंग, मल्चिंग ये सब यूज़ करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिक फीड वगैरह यूज़ करते हैं। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक प्रोडक्शन की, ये एम करता है मीट हेल्थ नीड, नेचुरल बिहेवियर, वेलफेयर, फीडिंग ऑफ एनिमल जो होनी चाहिए वो 100% ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP ये आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। देन बात करते हैं GMO क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को GMO बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आता है इस पर। और इंडिया में NRC मीट जो है वो हैदराबाद में है। एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक मीट प्रोडक्शन का, कि कंज्यूमर के लिए रिड्यूस केमिकल रेजिड्यू, एनिमल के लिए बेटर वेलफेयर और इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन वगैरह नहीं होएगा। लिमिटेशन क्या है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, एक्सपेंसिव होती है। NRC मीट का जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा। देन बात करते हैं कल्चर्ड मीट एंड GMO की। इसमें क्या होता है कि कल्चर्ड मीट या सिंथेटिक मीट क्या होता है, इन विट्रो मीट, क्लीन मीट होता है। इसमें मीट प्रोडक्ट बाई ग्रोइंग एनिमल सेल इन लैब में करेंगे तो उसको बोलते हैं। की फीचर क्या है कि सेलुलर एग्रीकल्चर, टिश्यू इंजीनियर टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एनिमल मसल सेल जो होते हैं वो आइसोलेट किए जाते हैं और ग्रो करते हैं।
प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कल्चर्ड मीट क्या है कि सबसे पहले कलेक्शन करेंगे, फिर उसका कल्चरिंग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, टिश्यू फॉर्मेशन और हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद करंट स्टेटस की बात करें तो फर्स्ट कल्चर्ड बीफ बर्गर जो डेवलप किया गया था और डॉक्टर मार्क पोस्ट मास्टर्स यूनिवर्सिटी में किया था। ठीक है, जीएमओ की बात करें, जीएमओ पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी एक्सटर्नल में। इसमें क्या है कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके वो प्रोड्यूस किया जाता है, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्ब्रियो में, इंसर्टेड जीन जो होती है वो डिज़ायरेबल ट्रेट के साथ एक्सप्रेस होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, लीन मीन प्रोडक्शन होता है, डिजीज रेजिस्टेंट। एडवांटेज क्या है इसका, इम्प्रूव्ड फीड यूटिलाइजेशन, फास्टर ग्रोथ होती है, लीन मीट प्रोडक्शन होता है, डबल मसलिंग जीन होती है जैसे बेल्जियन ब्लू कैटल जो होता है उसमें देखी जाती है, म्यूटेशन इन द मायोस्टेटिन जीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसकी वजह से होता है ये चीज़ें, हाइपरप्लेशिया हो जाता है। ठीक है, मसल का ये देखो एनिमल ऐसे हो जाता है। फिर कैलीपाइज शीप की बात करें, ये कंडीशन शीप में देखने के लिए मिलती है, जेनेटिक म्यूटेशन रहता है, लार्ज मस्कुलर रम्प, इसे ब्यूटीफुल बटॉक बोलते हैं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। अभी ऊपर हमने जो पढ़ा था वो हाइपरप्लेशिया की वजह से था और ये जो है वो हाइपरट्रॉफी की वजह से है, कौन सा, कैलीपाइज शीप। ठीक है, उसके बाद बात करें हेलोथिन जीन इन पिग, इसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी होती है पिग्स को इससे। ठीक है, पीएसएस हो जाता है, म्यूटेशन इन द राइनोडीन रिसेप्टर, मेथड फास्टर ग्रोथ के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ग्रोथ प्रमोटर, हार्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है, बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट, इफेक्ट क्या है कि लाइफ वेट गेन, बेटर एफिशिएंसी, लीन टू फैट रेशियो, एंटी क्लॉटिंग ड्रग प्रोडक्शन इन द गोट की बात करें, ए टायरिन प्रोडक्शन। ठीक है, सैल्मन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग जीन पैसिफिक से डाली गई थी। समरी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी बेटर, सारा कुछ रहता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मसल, इंपॉर्टेंट पीपीटी है ये। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ मसल क्या है, फिर कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद मसल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल, देन ऑर्गेनल्स ऑफ मसल, देन प्रोटीन ऑफ मसल इन डिटेल। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन पे। सबसे पहले बात करते हैं मीट की, एनिमल टिश्यू विच आर सुटेबल फॉर यूज़ एज फूड। ठीक है, वो मीट होता है। मोर प्रिसाइजली एडिबल पोस्टमार्टम कंपोनेंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम लाइव एनिमल एंड मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कार्कस। मीट में 35 से 65% कार्कस वेट होता है और 30 to 40% लाइव वेट। ठीक है, मीट प्राइमरली जो होता है वो बना होता है स्केलेटल मसल का। मसल एसोसिएटेड टिश्यू की बात करें तो कौन कौन से टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एडिपोज, ये सब आपने पढ़े होंगे। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले स्केलेटल होता है जो वॉलंटरी और स्ट्राइटेड होता है। ठीक है, इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होगा, वॉलंटरी होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल आपको पता है कि इनवॉलंटरी होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्मूथ मसल जो होता है नाम से पता चल रहा है कि वो स्मूथ होगा, कोई स्ट्राइशन नहीं होगा, और कार्डियक मसल में स्ट्राइशन होता है। ठीक है, देन बात करते हैं मीट एंड मसल की। कंपोजिशनली मसल जो होती है इज़ नॉट सिनोनिमस विद द मीट। ठीक है, मीट के पास क्या होता है, इन एडिशन टू मसल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, लेकिन इट कंटेन एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, सारा कुछ होता है इसके पास। ग्रोथ ऑफ मसल की बात करें तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट नंबर ऑफ मसल इंक्रीज हो जाती है और डिस्टिंक्ट बंडल में वो हो जाती है ग्रुप। प्रीनेटल लाइफ में फर्स्ट 2/3 जो होती है हाइपरप्लेशिया, लास्ट 1/3 जो होती है वो हाइपरट्रॉफी, याद रखना ये चीज़। फर्स्ट 2/3 जो होगी हाइपरप्लेशिया, देन हाइपरट्रॉफी। द मसल फाइबर ग्रो बाई इंक्रीजिंग बोथ देयर डायमीटर और लेंथ। नंबर ऑफ मसल फाइबर जनरली डज नॉट इंक्रीज आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ तक उनका नंबर इंक्रीज रहेगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होता। नंबर ऑफ मायोफाइबर इंक्रीज बाई 10 to 15 टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एनिमल। एबनॉर्मल ग्रोथ की बात करें तो ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि इसमें स्मॉल साइज और स्टॉकी फॉर्म होता है, रिसेसिव ड्वार्फ जीन की वजह से होता है। ठीक है, दीज एनिमल मस्ट भी कल हो जाते हैं और रिसेसिव जीन में भी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ठीक है, अगर इनको कल नहीं किया तो फिर रिसेसिव जीन जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रोजेनी में, तो फिर इनको क्या होता है हम लोग कल कर देते हैं। डबल मसलिंग की बात करें, डूपेलेंडर या ग्रैपाडोपिया, इसमें क्या होता है हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी हो जाती है मसल फाइबर, सीन इन द हाइंड लिम्ब ऑफ द हाइंड क्वार्टर ऑफ द बीफ कैटल। पुअर फर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है, मीट गुड नहीं होता कंजप्शन के लिए। एबनॉर्मल ग्रोथ इन द मीट एनिमल, डबल मसलिंग, ये देखो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, स्केलेटल मसल डिजनरेशन की बात करें तो इसमें 2 तरीके की होती है, एक होती है स्टीटियोसिस, एक होती है वाइट मसल डिजीज़। स्टीटियोसिस में क्या होता है कि एक्सेसिव फैट डिपोजिशन रहता है मसल में, एसेप्टेबिलिटी जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव फैट। वाइट मसल डिजीज़ की बात करें, ये डिस्ट्रॉफी का टाइप है एक, जिसमें क्या होता है यंग लैम काफ पिग्स में हो जाता है वाइट या फिर ग्रे एरिया ऑफ डिजनरेशन हो जाता है लार्ज मसल। इसमें क्या होता है
डिफिशियंसी ऑफ सेलेनियम और विटामिन ई की वजह से होता है ये, ठीक है, वाइट मसल डिजीज़। देन स्केलेटल मसल की बात करें, 600 मसल होती हैं एनिमल बॉडी में, और इसमें कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 35 से 65% ऑफ कार्कास वेट। अब मसल होती है, ठीक है, उसके अंदर मसल बंडल होते हैं, मसल फाइबर होती है, मायोफाइब्रल होती है, मायोफिलामेंट होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रल, मसल फाइबर, मसल बंडल, मसल को एपिमाइसियम, मसल बंडल के कवरिंग को बोलेंगे पेरीमाइसियम, मसल फाइबर एंडोमाइसियम एंड सार्कोलेमा, ठीक है, ये याद रखना। मसल फाइबर जो होती है 75 से 92% पूरे वॉल्यूम का होता है, रिमेनिंग जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ECF ये सब होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं मसल स्ट्रक्चर की। सार्कोलीमा जो होता है इंडिविजुअल मसल फाइबर सराउंडेड होता है बाय एंडोमाइसियम, एक डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, ठीक है। सीम फैट या इंटरमस्कुलर फैट की बात करें, सीम में देखो ई आ रहा है, ठीक है, तो इंटरमस्कुलर की बात करेंगे INTER। इसमें क्या होता है, डिपॉजिटेड ऑन द एपिमाइसियल कनेक्टिव टिश्यू। मार्बलिंग की बात करें, जैसे हम लोग इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, A आ रहा है इसमें, तो फिर इंट्रा INTR। इसमें क्या होता है, लूज नेटवर्क ऑफ पेरीमाइसियल कनेक्टिव। जो ई वाला है उसमें ई याद रखना, सीम में भी ई है, इंटर में भी ई है, और एपिमाइसियल में भी ई है, ठीक है। मार्बलिंग इंट्रामस्कुलर और पेरीमाइसियल, ठीक है। देन बात करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक, देखेंगे बाद में। डेवलपमेंट ऑफ द मसल फाइबर की बात करें, मसल फाइबर जो होती है इज़ द मसल सेल। मायोजेनेसिस क्या होता है, टर्म यूज़ करते हैं हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए मॉलिकुलर बायोकेमिकल मॉर्फो इवेंट जो कि अकर होते हैं फॉर्मेशन ऑफ मसल फाइबर के टाइम पे। इवेंट जो होता है लाइफ टाइम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल यूनिक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर। अब टाइप्स की बात करें, स्केलेटल मसल जो होती है उसके पास हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ मायोफाइबर होती है, जैसे कि रेड, इंटरमीडिएट एंड वाइट बेस्ड ऑन द कलर। और मायोसिन आइसोफॉर्म की टाइप पे टाइप 1 स्लो रेड होती है, टाइप 2 जो होती है फास्ट वाइट होती है। टाइप 1 की बात करें, ये रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोग्लोबिन एंड लिपिड। टाइप 2 जो होती है रिच इन ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। टाइप 2 जो होती है फर्दर डिवाइड होती है टाइप 2A और टाइप 2B में। अब डिफ्रेंसीशन की बात करते हैं, टाइप 1 में और टाइप 2 इंटरमीडिएट में और टाइप 2 वाइट में, ठीक है। कलर जो है रेड वाइट, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई लो। अब नाम से पता चला, अगर रेड होएगा तो फिर पता है मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर वाइट है तो फिर पता चलेगा कि ग्लाइकोजन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। फाइबर डायमीटर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वाइट वाले की। कॉन्ट्रैक्शन टाइम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वाइट वाले का। साइज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन जो होता है सबसे बड़ा होता है वाइट वाले का। इतने सफिशिएंट है। मेजर स्टोरेज फ्यूल की बात करें तो रेड वाले में ट्राइग्लिसराइड, CP ग्लाइकोजन जो होता है दोनों में होता है, वाइट में और इंटरमीडिएट में। सार्कोलीमा की बात करें तो मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है मसल फाइबर को उसे बोलते हैं सार्कोलीमा। प्रोटीन और लिपिड मटेरियल से बनी होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, अंडरगो ग्रेट डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग। इन्वेजिनेशन जो होता है सार्कोलीमा में वो बनाता है ट्यूबुलर नेटवर्क, जिसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, T-ट्यूब्यूल बोलते हैं। स्मॉल मोल्ड जो हो जाता है सरफेस ऑफ मसल फाइबर पे, उसे सार्कोलीमा पे, वो उधर मोटर नर्व जो होती है वो टर्मिनेट करती है, उसे बोलते हैं मोटर एंड ब्लेड। सार्कोप्लाज्म की बात करें, जो साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। 75 to 80% वाटर कंटेनिंग लिपिड ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, राइबोसोम ये सब होते हैं। न्यूक्लियाई की बात करें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, टेंडनस अटैचमेंट होती है, मोर कंसनट्रेटेड इन रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई इन नंबर एट मोटो एंड प्लेट, पेरिफेरल इन लोकेशन इन मैमल एंड बर्ड, और फिश में सेंट्रल होती है। ये चीज़ याद रखना, न्यूक्लियाई जो होती है पेरिफेरल होती है मैमल और बर्ड में, फिश में सेंट्रल होती है, ठीक है। देन मायोफाइब्रल की बात करें, यूनिक ऑर्गेनल टू मसल टिश्यू, पैरेलल होती है लॉन्ग एक्सिस के, डायमीटर है 50 माइक्रोन और 1000 से 2000 मायोफाइब्रल होती है। अब फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाया है कि इसमें एरे ऑफ डॉट जो दो डिस्टिंक्ट साइज हैं, ठीक है। मायोफाइब्रल में क्या होता है, मायोफिलामेंट ओवरलैप करता है सर्टेन रीजन में, रीजन होता है स्ट्रैटेड अपीयरेंस का, दैट इज़ अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क एरिया देखने के लिए मिलते हैं। आई बैंड जो होता है जिसे आइसोट्रोपिक बोलते हैं, लेस डेंस होता है। ए बैंड जो होता है एन आइसोट्रोपिक जो मच डेंस होता है, ठीक है। देन आई बैंड जो होता है बाइसेक्ट बाई डार्क थिन बैंड जिसे जेड लाइन बोलते हैं। आई लाइन को जो बाइसेक्ट करेगा वो है जेड लाइन। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो होती है वो सार्कोमियर होती है। कैसे, दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे सार्कोमियर बोलेंगे। सार्कोमियर में क्या होता है, ए बैंड प्लस 2 हाफ आई बैंड उसको बोलते हैं।
देन थिक फिलामेंट जो होता है और वर्टिब्रेट 14 to 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, 1.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, मायोसिन प्रीडोमिनेंट ए बैंड। थिन फिलामेंट की बात करें वो छोटा होएगा, उसकी वो दोनों चीज़ें कम होंगी ऑन आइदर साइड ऑफ डिस्क। अरेंजमेंट होता है थिक एंड थिन फिलामेंट का, ओवरलैपिंग होते हैं कुछ रीजन्स में, ठीक है। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बैंड 6 थिन फिलामेंट्स अराउंड ईच थिक फिलामेंट, ठीक है। जेड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट डू नॉट पास थ्रू द जेड लाइन, दे टर्मिनेट एट द जेड लाइन। जेड लाइन जो होता है उसमें 1 एक्टिन to 4 जेड फिलामेंट एंड ईच जेड फिलामेंट कनेक्ट विद द एक्टिन एडजेसेंट सार्कोमियर, ठीक है। जिगजैग अपीयरेंस आता है इससे। अब स्ट्रक्चर ऑफ मसल प्रोटीन की बात करें, इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो टोटल उसमें होता है वो 19% होता है, ठीक है। उसमें से कितना होता है, मायोफाइब्रिल जो होता है वो 11.5 होता है, सार्कोप्लाज्म 5.5 होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है 2%। मायोफाइब्रिल कौन सा है आगे बताऊंगी, ये होता है सॉल्ट सोल्यूबल, ठीक है। और जो सार्कोप्लाज्मिक होता है वाटर सोल्यूबल होता है, स्ट्रोमल प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यू वाला। सबसे पहले हमने बताया कि पूरे उसमें 19% प्रोटीन होता है, ठीक है। उसमें से मायोफाइब्रिलर जो है वो 11.5, 5.5 है सार्कोप्लाज्मिक, और कनेक्टिव टिश्यू है वो 2% है। मायोफाइब्रिल जो होता है वो सॉल्ट सोल्यूबल होता है, दूसरा वाला वाटर सोल्यूबल, और तीसरा होता है स्ट्रोमल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ मसल की बात करें तो उसमें क्या होता है, फंक्शन के बेसिस पे 3 तरीके की होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, रेगुलेटरी होती है, साइटोस्केलेटल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल में आते हैं एक्टिन और मायोसिन, नाम से आपको पता लग रहा होगा। एक्टिन में आता है जी एक्टिन, एफ एक्टिन, इसमें मायोसिन में आता है हेड और रॉड और टेल। इसमें जो एक्टिन होती है वो 20% और 45% ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। एज जोन डिक्रीज और डिसअपीयर कॉन्ट्रैक्शन पे। आई बैंड जो होता है शॉर्टन हो जाती है, ए बैंड जो होता है रिमेन कांस्टेंट, सबकी कम होएगी, ठीक है। सब कुछ कम होएगा, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होएगा नाम से पता चलता सब कुछ कम होएगा। एच जोन है कम होएगी, आई बैंड शॉर्टन होएगा, जेड लाइन पास में आ जाएगी कम होएगी, सार्कोमियर कम हो जाएगा। लेकिन एक्टिन और मायोसिन जो है वो अब पास में आ रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा ना उनका, ये है। दूसरा बात करते हैं हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन का। सबसे पहले हमने बात करी कौन सी प्रोटीन्स की, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें एक्टिन मायोसिन आ रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन की, जिसमें आते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। सिंगल ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो एक्सटेंड द लेंथ ऑफ 7 जी एक्टिन, और 1 ट्रोपोनिन जो होता है वो एवरी 7 और 8 जी एक्टिन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रोपोनिन जो होती है टी, वो टाइट लिंकेज कराती है ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। टी से नाम पहले टाइट लिंकेज। आई जो होती है वो इनहिबिट करती है एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन, और ट्रोपोनिन सी जो होती है वो कैल्शियम सेंसर होती है। टीआईसी है, देखो ट्रोपोनिन जो है वो टीआईसी है, टी वाला जो होता है टाइट लिंकेज कराएगा, आई वाला इनहिबिशन कराएगा एक्टिन मायोसिन का, और सी वाला कैल्शियम सेंसर है, ठीक है। देन साइटोस्केलेटल प्रोटीन की बात करें, उसमें सबसे पहले आता है टाइटिन, 10% होती है। अबंडेंट साइटोस्केलेटल प्रोटीन होती है, लार्जेस्ट पॉलीपेप्टाइड नोन, ठीक है। देन बात करते हैं नेबुलिन, नेबुलिन जो होती है 4% होती है, लोकेटेड क्लोज टू द एक्टिन फिलामेंट। डेवलपमेंट में क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन करती है थिन फिलामेंट का, एनकरिंग करती है, ठीक है। सी प्रोटीन की बात करें, इसमें क्या होता है, एनसर्कल करती है, स्टेबलाइज करती है थिक फिलामेंट को। एच प्रोटीन जो होती है वो एच जोन पे होती है, मायोमाइसिन 2%, M1 क्रिएटिनिन काइनेज जो होती है वो एम लाइन पे नो स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है इसका, ठीक है। अल्फा एक्टिन ये कंपोनेंट होते हैं जेड के। डेस्मिन, फिलामिनिन, पैरानेमिन, सिनेमिन ये कंपोनेंट होते हैं थिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट के। डिस्ट्रोपिन, टैलिन ये जो होते हैं कोस्टामर के होते हैं। देन सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन की बात करें तो इसमें टोटल प्रोटीन का 25 से 30% होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल इन न्यूट्रल सॉल्ट विद लो एनाइक स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ देम पार्टिसिपेट इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। मायोग्लोबिन हो गया, क्रिएटिन काइनेज, एल्डोज, लैक्टेट हाइड्रोजनेज, कैथेप्सिन, कैल्पेंस। अब क्या है, सिस्टम ऑफ टिब्यूल एंड सिस्टर्नल इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक्ट करता है फ्लैटेंड रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम एंड करस्पॉन्ड टू द ईआर ऑफ अदर सेल। थिन ट्यूब्यूल जो होते हैं डायरेक्ट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल। लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो होते हैं परफोरेटेड शीट बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं फेनेस्ट्रेट कॉलर। फेनेस्ट्रेट कॉलर क्या है कि थिन ट्यूब्यूल जो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो डायरेक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल में ओरिएंटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल एंड एच जोन इट फॉर्म परफोरेटेड शीट जिसे बोलते हैं हम लोग फेनेस्ट्रेट कॉलर, ठीक है। देन एट द जंक्शन ऑफ ए एंड आई बैंड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल ज्वाइन करते विद लेगर ट्रांसवर्सली, इसे टर्मिनल सिस्टर्ने बोलते हैं। टी ट्यूब्यूल प्लस 2 टर्मिनल सिस्टर्ने उसको ट्राइड बोलते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि रन करता है क्रॉस ए आई जंक्शन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 30% ऑफ टोटल मसल वॉल्यूम होता है, टी-ट्यूब्यूल को 0.3 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। लाइजोम कैथेप्सिन जो होते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीलेटेड एंजाइम होते हैं। स्मूथ मसल की बात करें तो इन्वर्टेड बाय ऑटोनोमिक, इसमें क्या थे, इनवॉलंटरी थे और नॉन स्ट्राइटेड स्मूथ थे, ठीक है। इसमें वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन में पाए जाते हैं ये। सिंगल न्यूक्लियस होती है, सेल डू नॉट हैव टी-ट्यूब्यूल, वेरी लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कोई जेड लाइन एम लाइन स्ट्राइएशन नहीं होते। एक्टिन मायोसिन जो होती है वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं। कार्डियक मसल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिंगल सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होती है, फाइबर ब्रांच होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। एसआर लेस डेवलप्ड होता है, टर्मिनल सिस्टर्नी जो होता है वो एब्सेंट होता है। देन इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है वो रेगुलर इंटरवल पे होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिसमें प्रोटियोग्लाइकन्स आ गए, ट्रोपो कोलेजन आ गए, ट्रोपो इलास्टिन आ गए, इसमें कोलाजन इलास्टिन आ गए, फिक्स सेल हो गए, वांडरिंग सेल हो गए एमिडिड में, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। लूज में आते हैं जो लूज उससे बने होते हैं। कोलाजन फाइबर की बात करें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, 20 से 25 टोटल प्रोटीन का वो होता है, इन्फ्लुएंस करती है टेंडरनेस। ग्लाइसिन जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होता है, और प्रोलीन अनदर। ग्लाइसिन जो होगा 1/3 होगा, बाकी बचे हुए 1/3 में हाइड्रोक्सी प्रोलीन और प्रोलीन होएगा। फाइबर आर इनएक्सटेंसिबल, कलरलेस, अपीयर रेड ब्राउन इन सिल्वर स्टेन, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ऑल 12 टाइप ऑफ कोलाजन क्या है, ट्रोपो कोलाजन, ठीक है, याद रखना है इसको। सिल्वर स्टेन सेक्शन ब्लैक थ्रेड रेटिकुलर फाइबर देखने के लिए मिलती है। इलास्टिन फाइबर की बात करें, लेस अबंडेंट इलास्टिक नेचर होती है। लिगामेंटम न्यूशे, इसमें क्या है, ग्लाइसिन मोस्ट अबंडेंट होती है, और आइसोडेस्मिन और डेस्मिन जो होती है यूनिक अमीनो एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन एग्रीगेट येलो इन कलर होता है ये। ब्राउन फैट रिमेन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, सेल स्मॉलर इन साइज बट हाई विद साइटोक्रोम इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेशलाइज की बात करें तो कार्टिलेज आते हैं, इसमें बोन आता है, ब्लड लिम्फ आते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मसल विद स्ट्रक्चर, 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है लॉन्ग में।